हेलो, नमस्कारम टू ऑल ऑफ यू। आप सबका नमस्कार। प्लीज़ मेंशन योर नेम। प्लीज़ अपना नाम मेंशन करें और लोकेशन मेंशन करें इन द चैट बॉक्स। आप सबसे अनुरोध है, प्लीज़ मेंशन योर नेम, लोकेशन इन द चैट बॉक्स। आप सबसे अनुरोध है, प्लीज़ मेंशन योर नेम, लोकेशन इन द चैट बॉक्स। आप सबसे अनुरोध है, प्लीज़ मेंशन योर नेम, लोकेशन इन द चैट बॉक्स। चलिए, आप सबका स्वागत है इस सेशन में। ओके, नाउ मेरी वॉइस इज ऑडिबल। मेरी वॉइस ऑडिबल है? टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज दिक्कत ये हुई कि जब मार्केटिंग की है इसकी, तो उस पर किसी ने बैकएंड में पासवर्ड लगा दिया। जब पासवर्ड लगा दिए, मैं पासवर्ड चेंज किया, विदाउट पासवर्ड किया, इसलिए बहुत लोग एंट्री नहीं कर पाए इस इवेंट में। आप ऐसे कितनों को इस मीटिंग ने पासवर्ड मांगा था? प्लीज टाइप इन द कमेंट सेक्शन पासवर्ड स्टार्ट करने से पहले। फर्स्ट टाइम कर रहे हो, काफी देर ट्राई कर रहे हो, तो पासवर्ड मांगा होगा इसने पहले। ये पासवर्ड बैकएंड में हटाया। चलिए, आज के सेशन में हम लोग एक डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज माइंड मैपिंग एंड साइंटिफिक रिवीजन। आप में से कितनों को पता है व्हाट इज माइंड मैपिंग और व्हाट इज साइंटिफिक रिवीजन? ये दो सेक्शन होंगे इसमें, पहले इस वेबिनार में। प्लीज मेंशन हाउ मेनी ऑफ यू नो माइंड मैपिंग एंड साइंटिफिक रिवीजन। प्लीज टाइप इन द कमेंट सेक्शन। आप सबसे अनुरोध है, प्लीज टाइप इन द कमेंट सेक्शन। मेरी वॉइस ऑडिबल है? यस, ऑडिबल है। लिखिए लिखिए, प्लीज लिखिए। नो आइडिया, कोई बात नहीं। प्लीज लिखिए आप लोग। आप लिखेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। यस, प्लीज। ओके, तो आज का सेशन दो पार्ट में है, और इस वेबिनार में मैंने थोड़ा सा रिलेक्शन ये रखा है कि आई विल ट्राई माई बेस्ट कि एक चीजें, कोई एक टॉपिक आपको ढंग से समझ पाए। भले मुझे माइंड मैपिंग का नेक्स्ट सेशन करना पड़े, पर एक टॉपिक जितना मैं बताऊं वो आपको ऑब्जॉर्व हो जाए 1 घंटे के अंदर। ठीक है?
तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस सेशन। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप एक एक करके अपना नाम, प्रोफेशन और लोकेशन राइट इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज आप सबसे अनुरोध है कि जस्ट मेंशन योर नेम, लोकेशन एंड प्रोफेशन इन द कमेंट सेक्शन। नाम लिखें, लोकेशन लिखें और प्रोफेशन तो पक्का लिखें प्लीज। प्लीज आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, आप सबसे अनुरोध है, और आज के सेशन में को बहुत मजा आएगा। आज के सेशन बड़ा मजेदार होने वाला आपके लिए। चलिए, सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज, सभी लोगों से रिक्वेस्ट टाइप करें प्लीज। चेन्नई से साहब इंजीनियर साहब हैं, वेसी जी हैं आपका सिंधी थाने से, 8th क्लास स्टूडेंट। मेहदरता मैम है नोएडा से। अच्छा, मुक्ता सिंह जी हैं आपकी गाजियाबाद से। गुंजन सॉफ्टवेयर इंजीनियर अहमदाबाद से। सभी लोग, अभी सबने इंट्रोडक्शन नहीं दिया, अब 16 लोग हो गए हमारे इस सेशन में। प्लीज आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज मेंशन योर नेम, प्रोफेशन एंड लोकेशन इन द कमेंट सेक्शन। शोभा जी हैं एंटरप्रेन्योर हैदराबाद से। देखिए हमारे पास अलग अलग भारत के राज्यों से लोग जुड़ रहे हैं। चलिए, तो आज आपके सामने एक छोटा सा पहले वीडियो शेयर करता हूँ। देखिए, हमारा जो दिमाग होता है, हमारा जो मस्तिष्क होता है, मतलब मानव ब्रेन होता है, ह्यूमन ब्रेन, उसकी कैपेसिटी बहुत होती है, बहुत कैपेसिटी होती है। सभी ने लिखा प्लीज, सबसे आप 18 लोग हो गए, धीरे धीरे हम बढ़ते जाएंगे। प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। मीना जी है महाराष्ट्र से, अलग अलग महाराष्ट्र, शास्त्री नगर, थाने, हैदराबाद, अहमदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा, भारत के अलग अलग एरिया से लोग जुड़े हुए। प्लीज रिक्वेस्ट है, प्लीज टाइप इन द कमेंट सेक्शन। ओके, चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ टॉपिक। आपके पास एक छोटा सा वीडियो आएगा अभी, जस्ट अ मिनट। मेरा स्क्रीन सबको विजिबल है? विजिबल है तो टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन। चलिए, एक और स्क्रीन होगी। यस यस। ये सेशन सबसे ज़्यादा यूजफुल है पेरेंट्स के लिए, उसके बाद स्टूडेंट्स के लिए। जब पेरेंट्स सुधरेंगे तभी तो बच्चे सुधरेंगे। तो जस्ट अ मिनट, इससे पहले आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है? और इतना सा वीडियो है 6 मिनट का। ये वर्ल्ड मेमोरी चैंपियनशिप होती है, जैसे अपना फुटबॉल का वर्ल्ड कप होता है, क्रिकेट का होता है, वैसे वर्ल्ड मेमोरी चैंपियनशिप होती है। अब इसमें क्या होता है, लोग काफी सारे फोन नंबर याद करें। आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, शीट दिख रही है, सबको शीट दिख रही है? छोटी सीट किसको दिख रही है प्लीज? एक छोटा सा सीट दिख रहा होगा आपके में, लोग अपने नंबर लिख रहे हैं। इनको दिख रहा है तो प्लीज टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन। जिनको दिखाई दे रही है जस्ट राइट यस इन द कमेंट सेक्शन। आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें प्लीज, मैं देख पाऊंगा आपके कमेंट प्लीज। यस। अब इसमें पूरे पता यकीन नहीं होगा, पूरे नंबर्स होते हैं, मोबाइल नंबर्स, ऊपर से नीचे आगे से पीछे, जो इनको 5 मिनट से भी कम समय में याद करने पड़ते हैं, पूरे नंबर्स, ऐसे नेम्स होते हैं। तो वर्ल्ड मेमोरी चैंपियनशिप होती है, जिसमें सभी लोग जो आते हैं, इसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डर नहीं होता, सब सामान्य होते हैं। बस मेमोरी ट्रेनिंग, अब जैसे फौज में ट्रेनिंग होती है 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, अलग अलग स्पेशलिस्ट, जैसे जिस चीज के स्पेशलिस्ट हो, तो आप किसी की मेमोरी फास्ट है, वो 10 फोन नंबर एक निगाह में याद कर पाता है। जैसे मैं 3x स्पीड पे वीडियो समझ रहा, आप वीडियो की स्पीड 3 गुना बढ़ा दो, तो 3 घंटे का वीडियो में 1 घंटे में समझ भी लेता हूँ, देख भी लेता हूँ आराम से। तो आप अपनी ब्रेन की प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ा सकते हैं बाय मेमोरी ट्रेनिंग, ठीक है? मेमोरी ट्रेनिंग कोर्स सिद्धांत ये है, जस्ट चेंज द वे ऑफ लर्निंग। आपके याद करने का तरीका बदलना है बस। और ये सब जितने लोग हैं वर्ल्ड मेमोरी चैंपियनशिप में आते हैं, ये सब सामान्य लोग हैं, सामान्य। आप में से कितने हैं ये 5 मिनट, बस 5 मिनट का वीडियो देखना चाहते हैं? छोटा सा है पर आपको बड़ा मजेदार लगेगा। आप हैरान होंगे लोग कि हाँ,
लोग जाते हैं? प्लीज टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन। मैं थोड़ा चलाऊंगा वीडियोस में, ज्यादा नहीं, आपको पता लगे होती कैसे एक्सरसाइज है ये। ठीक है, 5 मिनट का देखिए, पूरा देखिएगा, आपको पता लगेगा कि लोग, सामान्य लोग, बिल्कुल सामान्य, बिल्कुल साधारण लोगों ने 2 से 3 महीने की ट्रेनिंग लेके उसका प्रैक्टिस करके, सर क्या आप इसका, आपकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है? रिकॉर्डिंग के लिए मार्गदर्शन गुरु आप यूट्यूब चैनल देखें, उसमें हर वेबिनार की हम रिकॉर्डिंग 1.5 से 2 घंटे की आपको मिल जाती है। ठीक है, आप तसल्ली से वीडियो देखिए और फिर देखिए, बताइए, आपको मतलब हैरानी होगी कि इस तरह से भी पॉसिबल लोग, मतलब इतनी सक्सेस लोग ले सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मेमोरी। प्लीज Texas, and that's Ron White. Ron, can you वॉइस please इज ऑडिबल? stand up? टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो की वॉइस आ रही है तो प्लीज टाइप यस। When I first read about it, I heard these memory guys were memorizing these numbers and these cards, and I was like, there's no way, you know, there's no way I could memorize a deck of cards in under 2 minutes. And I did. Basically, to remember anything, you need a place to store it. You need a place to put the information. So let's say now I wanted to memorize 5 pictures that represented the presidents of the United States. And then once I have my 5 spots selected, these become places where I want to store whatever I want to remember. I would take the first president, which is Washington, I would turn it into a picture, and I would see a washing machine interacting with the Bank of America sign. Maybe see the clothes flying out and the soap going everywhere, but a washing machine on Bank of America. And then right here on number 2, which is the American Eagle sign, I would visualize a dam, and the dam's breaking and it's filling up with water, and it's flooding this area because a dam for Adams. And then number 3, I would pretend like that basketball player had a chef's hat on. 3rd president was Jefferson or Jefferson. And then I would visualize NyQuil falling all over the stock market over there. The 4th president was Madison, and so I'd put medicine over there. And Andy, I might put a man. First of all, I have a lot of respect for my competitors. Nelson Dellis is a guy who was a surprise last year and then breaks one of my records, the nerve of the guy. You know what I'm saying? So he's a guy who could walk away with it this year. In terms of training, I do about 3 to 4 hours a day. For about a year, I've been doing that. I'll do, you know, numbers, cards, names and faces, poetry. Going to this competition, I just have to kind of rely on my training and hope to get those scores. Okay, mental athletes, if you are ready, you may begin. I got this glossary in my head that I know that Steve equals stove, Lisa equals the Mona Lisa, Brian equals a brain. So then when I meet somebody and his name's Brian and he's got really thick eyebrows, I see a brain coming out of his eyebrows. His name's Brian. Papers over, pencils and pens down, please. You know, you talk to like an Olympic swimmer or something, like they're intense in the water, but out of the water, they may be like the slowest, kind of chill back. You know, they're not always an athlete, right? So a lot of people expect me to always have an awesome memory, which is not necessarily the case. I can kind of turn it on, you know, when I need it. A lot of people think that, okay, this is not for me, you know, I have horrible memory. But that's the thing, is like, I didn't have a good memory. I just had, you know, a little desire to do something. 5 minutes remaining. The hard part about numbers is that a number is really abstract. But what mental athletes do is we'll learn kind of a way to translate those into pictures. So like 32, 3 stands for C, 2 is B. So CB, I thought of Charlie Brown. Yes, I did. Good job, man. New USA record. Yeah. What's your name? Kaylee. How old are you? 6. And what are we about to do? Memorize the president. And how are you going to do that? By furniture. Furniture. Okay, here we go. You know, if I ask someone, can you imagine opening the front door and walking me through your house? And if you can do that, you can become a memory champion. Jefferson. There you go. Jefferson, 4. Madison. Madison, 5.
they have a deck of cards, and you pick it up and you run through it as fast as you can, and then you pick up the second deck of cards and reassemble that one to match the first deck without looking at it. There are 49 and 50. Let me get it. 1 minute 33? No, 3 No, 1 minute, 03 seconds. 1 That's minute and incorrect. 3 seconds? Yes. Oh my good. 1:03. It's our new U.S. record. Almost broke the minute mark. 1 minute 3 seconds. Oh, 1 minute 3 seconds. 3 of diamonds it is. 6 of spades. 6 of spades. 2 of hearts. Okay. Jack of spades. 4 of hearts. A lot of competitors in this sport, they became kind of obsessed with improving even more. 8 of diamonds. 4 of hearts. You kind of harness this power in your brain and you're like, 72 cards. Oh, I would just like to be the first one to congratulate the new USA champion, Nelson Dawson. this is pretty crazy. Like, how far can I push it? फर्स्ट ऑफ ऑल, आप में से कितनों को वीडियो ये मोटिवेशन लगे? ये सब सामान्य व्यक्ति हैं, पता है, सब के सब सामान्य लोग हैं। आप जाके वर्ल्ड मेमोरी चैंपियनशिप में बन गए। अगर आप 2-3 मिनट जंप पे ट्रेनिंग करो तो आप पूरी साइंस की बुक ना आधे शायद 7-8-10 दिन में पूरी खत्म कर लोगे, 9th to 10th क्लास तक की। इतनी इफेक्टिव टूल्स टेक्निक्स आ जाती हैं। कितने लोगों को वीडियो ये मोटिवेशन लगा, अच्छा लगा? टाइप M इन द कमेंट सेक्शन। टाइप M इन द कमेंट सेक्शन। I request all of you, just type M in the comment section. Hello. Just type M in the comment section. अब एक चैनल है, इसका नाम है रोनी वाइट, रोनी वाइट। ये नेवी सील था। इसका चैनल बहुत ही जबरदस्त है। पूरा यूट्यूब चैनल में ये देखिए 294 वीडियोस हैं, 294 वीडियोस ओनली फॉर द मेमोरी ट्रेनिंग। प्लीज आप देखिए, मेरा स्क्रीन विजिबल है? पूरी की पूरी ये वर्ल्ड मेमोरी चैंपियनशिप इसने जीती थी। साधारण व्यक्ति पूरा इसने स्टोरी शेयर की है, आप चाहें तो देख सकते हैं। इसमें बहुत अच्छी वीडियोस हैं। और चैनल हैं जो मेमोरी की फ्री ट्रेनिंग देते हैं साहब, डेप्थ नहीं देते, पर अब बहुत चीजें आपको फ्री मिल जाएंगी। ठीक है, इसका लिंक मैं आपको आपके ग्रुप में दे दूंगा। आप में से कितने लोग ग्रुप में हैं? टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन, जो मैं ग्रुप लिंक दूं मैं आपको। जस्ट अ मिनट। इसने छोटी सी किताब भी लिखी है, उसकी भी सॉफ्ट कॉपी मुझे मिल गई थी एक बार, वो भी मैं आपको दे दूंगा। जस्ट अ मिनट। ये अब आपको ग्रुप लिंक में दे रहा हूँ, कॉपी लिंक। इस ग्रुप में आप आ जाइए, ठीक है। और जस्ट अ मिनट, यस, इस ग्रुप में आ जाइए, सारे डिटेल मैं आपको भेज दूंगा इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जस्ट अ मिनट, आज मेरे यहाँ नेट की थोड़ा इशू चल रहा है, अप एंड डाउन हो रहा है, कुछ दिक्कतें आएंगे तो उसके लिए माफ करना प्लीज। चलिए, तो पहला सेक्शन हम लेंगे रिवीजन के ऊपर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो रिवीजन के ऊपर आप में से कितने लोगों ने मेमोरी का पहले कोई सेशन अटेंड किया? मेरा अटेंड किया है तो टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन। और कितने लोग पहली बार नए हैं? प्लीज कितने लोग फर्स्ट टाइम यहाँ आप आए हैं महादर्शन के वेबिनार में? या कितने लोगों ने, देखिए पहला आप क्वेश्चन का जवाब दिए, कोई प्रीवियस सेशन में अटेंड किया आपने मेमोरी का? तो टाइप यस, नहीं किया तो टाइप नो। प्लीज, मेजॉरिटी नो आ रहा है, प्लीज मेंशन करें। कितनों ने सेशन अटेंड किए मेरी मेमोरी के? एक भी? ओके, आप लोगों ने नहीं किए। मुझे थोड़ा सा बैकग्राउंड में हल्का ले आना पड़ेगा। चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आज का जो पार्ट है वो है साइंटिफिक रिवीजन, जो बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स के लिए जरूरी है। बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स के लिए जरूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इंपॉर्टेंट है कि चीजों को वैज्ञानिकली रिवाइज करना। रिवीजन तो सुना होगा आपने, अब साइंटिफिक रिवीजन किस चिड़िया का नाम है? आप सोचते हो ना, क्या है, क्या भला साइंटिफिक रिवीजन? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, व्हाई रिवीजन इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द साइंस बिहाइंड रिवीजन,
और न्यूरॉन्स कैसे वर्क करते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं, जस्ट टाइप SS इन द कमेंट सेक्शन, जस्ट टाइप SS। पहले साइंस बताऊंगा, फिर उसके बाद प्लान समझाऊंगा उसके, प्लीज जस्ट टाइप SS, ताकि आपको नींद ना आए सब रात में, बस इसीलिए SS लिख पा रहा हूँ, जस्ट टाइप SS। फर्स्ट ऑफ ऑल, अपना जो दिमाग है, अपना ब्रेन है, इसमें बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं। आप चीज को समझिएगा, ठीक है, इस चीज को आप समझिएगा प्लीज। अपने दिमाग में बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, पहले 10,000 करोड़ से ज्यादा, 10,000 करोड़ से ज्यादा हमारे सो कॉल्ड, जस्ट अ मिनट, ओके, हमारे भेजे में बहुत न्यूरॉन्स होते हैं, 10,000 करोड़। और हर न्यूरॉन, पता है बच्चों, स्टूडेंट्स, आप पेरेंट्स, ये 1,000 से 5,000 कनेक्शन बनाता है जब भी हम चीज नहीं याद करते हैं। जैसे मैंने कोई स्किल सीखी, मैंने कोई गेम खेला या कोई एक्टिविटी में शामिल हुआ, तो मेरा ब्रेन उस हिसाब से कनेक्शन बनाएगा। तो कोई व्यक्ति बुद्धिमान इसलिए नहीं कि उसका दिमाग बहुत बड़ा है, नहीं, उसमें पास कनेक्शन उसके ज्यादा है। तो जैसा भी आप याद करते हो, जैसे आपने आज एग्जाम में याद किया, कई बार ऐसा होता है ना, एग्जाम में याद तो किया यार, याद नहीं आ रहा, मतलब यहाँ का आंसर वहां लगा दिया और फिर कहते ये था, ये था, ये था। ऐसा कभी हुआ है? प्लीज मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप स्क्रीन शेयर ना करें स्पॉटलाइट, ठीक है। तो आप कभी अफसोस हुआ है कि आप एग्जाम में तो याद करके करे भाई साहब, पर जैसे एग्जाम में गए और आपने कहा यार अभी तो याद करना है, और वहां गोल हो गए, यार याद तो किया था, याद नहीं आ रहा, होता है, मतलब याद नहीं आ रहा, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल करो, आपके पास बहुत सारे स्विचेस हैं और आपके पास कई सारे डिवाइस है, प्रेस भी रखी, टीवी भी रखी है, और सबके तार एक जैसे हैं। यहाँ ठूसे को हो सकता है कि जहाँ टीवी का लगाना चाहो वहां प्रेस का लगा दो, जहाँ प्रेस का लगाना चाहो वहां टीवी का लगा दो। तो कई बार ऐसा होगा ना, आंसर तो कुछ का होगा, आंसर ए का होगा, बी का आंसर लिख के आ जाओगे आप, ये आपको वैल्यूज याद नहीं आएंगी। वो इसलिए हुआ कि जो वायरिंग जो है वो आपकी स्ट्रांग नहीं हुई। आप समझिएगा इस बात को, आपने जो याद किया उसकी वायरिंग स्ट्रांग नहीं हुई, आप उसका कनेक्शन दोबारा स्ट्रांग नहीं हुआ। आप समझ पा रहे हो? ये बहुत जरूरी है जो भी बच्चे पढ़ते हैं। और ये जो प्लान बताने वाला हूं आज, मैं बताऊंगा कि आईआईटी की तैयारी करनी है, आईएएस की तैयारी करनी है, तो क्या रिवीजन प्लान होना चाहिए। लोग मेहनत करने के बाद भी सफल नहीं हो पा रहे। तो साइंटिफिक रिवीजन वो जड़ है। अगर आप इस वेबिनार से कुछ लेके ना जाएं, अगर आप वैज्ञानिक रिवीजन लेके गए अपने लिए, अपने बच्चों के लिए याद नहीं करो, आप कहोगे आपकी मेमोरी डबल कर दूंगा। आज देखिए, मेमोरी डबल मतलब आपकी रिटेंशन डबल करके मैं यहाँ से भेजूंगा, बस 7 दिन बाद आप मुझे अपना फीडबैक देना, कोई चार्ज नहीं इसका सर। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपने को, बच्चों को जितनी बार रिवीजन कहेंगे तो वो लाइन जो न्यूरॉन के पीछे बनी है वो वायरिंग स्ट्रांग बनेगी। आप जब वायरिंग स्ट्रांग बनेगी तो आपका कनेक्शन स्ट्रांग बनेगा। जब कनेक्शन स्ट्रांग होगा तो आप एग्जाम में लिख पाएंगे। इतना जिनको समझ में आया, टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन, प्लीज टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन। ये साइंस आपको समझ में आ गई, ठीक है, ये साइंस समझ में आ गई। प्लीज टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन। अब कितने लोग पेरेंट्स हैं प्लीज इसमें टाइप DP इन द कमेंट सेक्शन। कितने माता पिता हैं सेक्शन में, इसमें कितने माता पिता हैं, कितने ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो भी लिख दें, वो जी लिख दें, मुझे बड़ा खुशी होगी। अगर ग्रैंड पेरेंट को पता लग गया ना तो आप देखो बहुत लोग सुधर जाएंगे। पेरेंट्स के पास टाइम ही कम होता है आजकल। जस्ट टाइप इन द कमेंट सेक्शन। तो पहली चीज ये बहुत जरूरी है कि आप जो भी याद करें, नमस्कार सर, ये क्या है, भंडारी सर नमस्कारम। चलिए, एक ग्रैंड पेरेंट हमारे साथ है। कितने लोग स्टूडेंट हैं, जस्ट टाइप DT इन द कमेंट सेक्शन। कितने लोग स्टूडेंट हैं, उसी हिसाब से मुझे कंटेंट कवर करना पड़ेगा। जस्ट टाइप। आज कम लोग आए, हमने वेबिनार में पासवर्ड डाल दिया था, बैकएंड में पासवर्ड में हटाया, तो बहुत लोग एंट्री नहीं कर पाए आज के वेबिनार में। चलिए, वाह, बहुत स्टूडेंट कम्युनिटी हमारे पास आई है। तो मेक श्योर आपका रिवीजन की ऑफ लर्निंग है, लर्निंग की है। आप रिवीजन करना कैसे, उसके पीछे ब्रेन साइंस क्या है, उसके पहले आप समझिए कि ब्रेन का हिस्सा मेमोरी के लिए स्पेशली फंक्शन कैसे करता है। प्लीज मेक श्योर, ये बहुत ही सटल साइंस बता रहा हूं, प्लीज कॉपी पेन ले लीजिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने हाथ में एक कॉपी और पेन ले लीजिए, ठीक है। और कॉपी पेन लेने के बाद अपना वीडियो जरा ऑन करना कि सत्या सर ये रहा मेरा कॉपी पेन, मुझे दिखा दिए तसल्ली से।
आपका ना कॉपी पेन हमका दिखा दीजिए एक बार, ये रहा कॉपी, ये हमारा पेन, ये हमारा कॉपी। और बच्चों को तो बुला लीजिए सर, बच्चे नहीं हो। धन्यवाद धन्यवाद। वीडियो ऑन करके बंद कर दे साहब, मेरे लिए इतनी खुशी है। वीडियो ऑन करके बंद कर दे, जस्ट कॉपी पेन दिखा ले, जो मैं बताऊं लिखे। पीपीटी तो कुछ नहीं होता, बट लिखने से बहुत फर्क पड़ता है। प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है, अपना वीडियो ऑन करके कॉपी पेन दिखाएं और बस खत्म कर दें। इतना इतना जरूरी, बस काफी। इंद्रेश जी ने कर दिया, भंडा पधार जी ने कर दिया, प्लीज सभी से। बाकी सब लोग, बाकी मीना जी की बताइए प्लीज। मीना जी हो गए आपके, आपके राज जी हैं, शोभा जी से रिक्वेस्ट है, विजय जी से रिक्वेस्ट है, प्लीज एक बार लॉकडाउन खोल के दिखा दे सर, कुछ जरूरी नहीं है, बस एक बार, बस। यस, सभी से रिक्वेस्ट, सभी से। जो नहीं दिखाएगा, टीम पीछे बैठी है, उसको तुरंत आपका वेबिनार एक्सेस ब्लॉक हो जाएगा, ध्यान रखिएगा प्लीज। कुसुम जी प्लीज दिखा दीजिए मैम, ठीक है। सभी से पेन कॉपी लेके बैठना सर, मैं कुछ नहीं, पेन कॉपी लेके प्लीज। यस, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। कितनी लवली ऑडियंस है, यस धन्यवाद। चलिए अब इसके बाद हम करेंगे, पेन कॉपी मैंने इसलिए की ताकि आप जब लिखेंगे, लिखने से बहुत याद होता है। चलिए अब देखिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम बताने जा रहा हूं, लिखिए ब्रेन। आप ब्रेन में जब ब्रेन लिखिए, ब्रेन लिखिए, तो ब्रेन एक मसल की तरह साहब, एक मांसपेशी की तरह है। अगर मुझे 6 पैक बनानी है, मुझे 1-1.5 साल का समय लगेगा, डब्बा खाने पड़ेंगे, सब कुछ अच्छे करना पड़ेगा। पर ब्रेन हेल्थ आपको बनानी है, ब्रेन हेल्थ आपको, मेमोरी शार्प करनी है। ब्रेन इतना फास्ट होता है, आपको न कुछ बाहर के, आप सामान्य घर का खाना खाएं, उससे ही आपकी मेमोरी जबरदस्त हो सकती है, ठीक है। तो ध्यान रखना, मेमोरी इज लाइक ए मसल। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, आपने देखा वीडियो में लोगों ने 3-3 महीने प्रैक्टिस किया, मेमोरी ट्रेनिंग ट्रिक्स वगैरह, आप देखो मिनटों में मेंबर्स याद करें, पूरी पूरी बुक याद कर लेते हैं। वियतनाम, इस बंदे का जो यूट्यूब चैनल मैंने दिखाया आपको, नेवी जो अमेरिका के जितने भी सैनिक मारे गए थे, 2500 सैनिकों का नाम, 2500 सैनिकों का नाम इसने 1 घंटे में याद करके दीवार पे लिख दिया था साहब। 1 घंटे में, मतलब 2500 शहीदों के नाम याद करना, उसको लिखना, इट इज नॉट ए इजी टास्क। ये फीचर अगर आप में आ जाए, ये फीचर इंस्टॉल हो जाए भाई साहब, फिर तो किताब तो आपके लिए मतलब हलवा समझिए एक तरह से। तो इसलिए बहुत जरूरी है, और ये डिपेंड करेगा कितना आप प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करोगे। पहले जब वीडियो देखता था मुझे टाइम लगता था, मैंने स्पीड बढ़ाना चालू कर दिया, 2x की, 3x पे। अब 3x पे भी आराम से वीडियो में देख लेता हूँ। जब कोई आता कहता है भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मैं कहा ये समझ में आ रहा है। स्पीड रीडिंग की टेक्निक या स्पीड में 700-800 वर्ड पर मिनट आराम से पढ़ लेता हूँ विद कॉम्प्रिहेंशन। क्यों? मैंने प्रैक्टिस किया। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे साहब, ये ट्रेनिंग आपके काम की नहीं है। आप ट्रिक सीख के जाओ, प्रैक्टिस जरूर करो। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है मेमोरी ट्रेनिंग में, ये बहुत ध्यान रखिए, प्रैक्टिस। अब इसके बाद आपका आता है कि आपका जो ब्रेन जो है, आपका 20% खाना और 22% ऑक्सीजन खाता है। ये बात पेरेंट्स के लिए बताना चाहता हूं मैं आपको। कई बार हम पेरेंट्स होते हैं, बेटा आप पढ़ो पढ़ो पढ़, उठ गए ना 2 घंटे से पहले तो देख लेना। अच्छा, ऐसी वार्निंग ना कितने बच्चों को मिली है? ईमानदारी से लिखिए, ऐसी वार्निंग कितने बच्चों को पेरेंट्स से मिली है अपने, ठीक है? कितने पेरेंट्स से मिली है? अगर 2 घंटे से पहले तुम उठे तो देख लेना। ये सुनो, कुछ ही डरना नहीं माता पिता से, बस लिखिए प्लीज, लिखिए। कभी वार्निंग मिले को उठना नहीं यहाँ से, यस और नो प्लीज। या ऐसी पेरेंट को भी अपने पेरेंट से मिली हो, प्लीज टाइप यस और नो इन द कमेंट सेक्शन। सभी लोग, सभी लोग। क्या होता है उठना नहीं ऐसा, मुझे तो बहुत मिली है सर, ठीक है। तो ये वार्निंग हम देते हैं बच्चों को, वार्निंग भी देते हैं। कई बार हम कहते हैं भाई अगर 2 घंटे तक पढ़ी ना तो देख तुझे मैं चॉकलेट दूंगा। 2 घंटा पढ़ा, या तो हम लालच देते हैं या कहीं ना कहीं डंडा दिखाते हैं। तो ध्यान रखना, जैसे ही बच्चे पढ़ेंगे ज्यादा, आपको ग्राफ दिखाऊंगा मैं, ग्राफ देख के हैरान रह जाएंगे। 1 घंटे पढ़ने के बाद ही आपकी क्षमता लर्निंग की कम हो जाती है, कम हो जाती है। कितनी कम आती है, बिल्कुल ग्राफ दिखाऊं मैं भी आपको खोल के बहुत देर बाद। तो उसे कम क्यों होती है? आपका ब्रेन कितना फूड खा रहा है? आपका 20%। ऑक्सीजन कितनी खा रहा है? 22% इन नॉर्मल कंडीशन। अब होता क्या है साहब, जब बच्चा पढ़ता है तो लोड कहां पड़ता है? इधर। फिर लोड पड़ेगा और 2/3 शक्ति, 2/3 एनर्जी इलेक्ट्रिकल इंपल्स में जाती है। आप छोटा सा प्रोडक्ट दोगे ना बल्ब सर पे, वो जल जाएगा। वो आता था ऐड, दिमाग की बत्ती जला दो, वही सही, आप वही समझिए। तो जब आपका खाना 20% खा रहा है ब्रेन, 22% ऑक्सीजन खा रहा है, आप देखा होगा जिसके घर में कोई डेथ हो जाए, ज्यादा चिंता में हो,
बिना डाइटिंग के 100 किलो से 50 किलो का हो जाता है, बिना डाइटिंग के। कुछ नहीं करना, ना भागना ना दौड़ना। क्यों? वो सोचता रहता है, सोचता रहता है। जब सोचते रहेगा ज्यादा तो फूड की कंजम्पशन बढ़ जाती है, ऑक्सीजन कंजम्पशन बढ़ जाती है, बाल सफेद हो जाते हैं। आप सोचते जब ज्यादा हो, आपने देखा कितने लोगों ने ये देखा है कि जब ज्यादा चिंता लोग करते हैं तो बाल सफेद हो जाते हैं, झुर्रियां आ जाती हैं, एज से पहले बंदा बूढ़ा लगने लगता है। क्यों? क्योंकि इस दोनों की कंजम्पशन बढ़ जाती है। अब गाड़ी में लोड आप डाल दोगे तो इंजन तो बोल ही जाएगा। ठीक है, कितने लोग एग्री करते हैं? जस्ट टाइप ए इन द कमेंट सेक्शन। ये वो साइंस है। तो जैसे बच्चे पढ़ते हैं ज्यादातर, 1 घंटे बाद उन्हें पढ़ने न दीजिए। उनसे कहो भाई टेबल से तो उठना नहीं है, क्योंकि आपने टेबल से उठे ना, वो 10 मिनट हो सकता है आपके 1 घंटा बन जाए, या 10 मिनट में तो वापस ही नहीं आओ। ठीक है, हम तो गए भाई 50 मिनट में ब्रेक लेंगे, पर वो ब्रेक 10 मिनट का किटकैट ब्रेक ना कब एक एपिसोड में या नाटक में कन्वर्ट हो जाता पता ही नहीं है। तो पहली बात, इस टेबल के नीचे फेविक्विक लगा लो। सोचो मैंने फेविक्विक लगा दी, इस 1 घंटे तक 2 घंटे तक हमारे को टेबल से उठना नहीं है, क्योंकि टेबल छोड़ा नहीं फिर आपको ना, आप कभी 10 मिनट बाद वापस नहीं आ पाओगे। ध्यान रखना। कितने लोग एग्री करते हैं मेरी बात से? जस्ट टाइप बी इन द कमेंट सेक्शन। टेबल से नहीं उठना 2 घंटे तक, बट टेबल में बैठ के एक्सरसाइज करनी है, ताकि आपका वो 10 मिनट 1 घंटा ना हो। ये अक्सर होगा इन स्टार्टिंग 1 महीने तक, गांठ मान ले साहब, 2 घंटे से पहले ना उठे, क्योंकि वो आपकी आदत बन जाए। देखिए एक बच्चा तो 90 लाता है, एक बच्चा 60 लाता है, एक ही अंतर है साहब। एक को पढ़ने की आदत होती, दूसरे को आदत नहीं होती। एक को पढ़ने की आदत होती, दूसरे को आदत नहीं होती। और इन टर्म्स ऑफ IQ, इन टर्म्स ऑफ स्पीड, 60% वाला 90 को बीट करता है। क्यों? वो पढ़ता ही 10 दिन है साहब। जरा सोचो, एक बच्चा 10-15 दिन पढ़ के 60% ले आता है, अगर वो साल भर पढ़े तो शिद्दत से इमेजिन कीजिए, इमेजिन कीजिए कि 60-40% वाले लड़के वो पढ़ते ही 10-15 दिन है 7 साल के, और उतना पढ़ के वो 60% ले आते हैं मजे मजे में। अगर वो साल भर पढ़े तो सोचिए। तो 60% वाले बच्चों का मैं देखा, गजब की स्पीड होती है उनकी। वो जिंदगी को ना इंजॉय, मजे भी लेते हैं, जीते भी हैं। और बेचारे 90% वाले वो सुबह याद किया, शाम को याद किया, मतलब जिंदगी में बुक वॉर्म बन जाते, मोस्टली एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिव वो एंजॉय नहीं कर पाते लाइफ में। तो ये चीज ध्यान रखना। आपके बच्चे अगर 60% पढ़ते हैं ना, खुश होइए, कंपटीशन निकाल सकते हैं साहब। बस आदत बदलनी, बस आदत बदलनी है। तो ध्यान रखना, आपका दिमाग 20% खाना, 22% ऑक्सीजन खाता है, और इसलिए बहुत जरूरी है कि 1 घंटे के बाद, 50 मिनट के बाद बच्चे को पढ़ने न दे, उसको कम से कम 15 मिनट का ब्रेक दें। कितने लोग, कितने पेरेंट प्रॉमिस करते हैं? टाइप प्रॉमिस इन द कमेंट सेक्शन। लिखिए प्लीज, लिखिए। मुझे बड़ी खुशी होती है अगर इस वेबिनार से ना, अगर एक पेरेंट में बदलाव आया ना, मैं सोचूंगा कि मेरे 2-1.5 घंटे जो लगाए ना, वो मेरे काम आ गए। ठीक है, इसलिए बच्चों को लगातार पढ़ने न दीजिए। लगातार पढ़ने से आप भलाई नहीं कर रहे उसकी उसकी और उसका और बेड़ा गर्क कर रहे हो सर। ठीक है, इसलिए बहुत जरूरी है कि बच्चों को ना जीने दीजिए, उनको पढ़ने ऐसे वो याद कर पाए। अच्छा, मैं आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप लिंक दे रहा हूँ। ठीक है, आप इसको ज्वाइन कीजिए। जिन्होंने इसको ज्वाइन कर दिया, व्हाट्सएप ग्रुप में लिखिए टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि आप मैं व्हाट्सएप पे ही आपको सिखाने वाला हूँ कैसे करना है। ठीक है, ये ग्रुप आप ज्वाइन कर लें प्लीज। ठीक है, इसी ग्रुप में आपको कंटेंट भेजूंगा मैं। प्लीज आप सबसे अनुरोध है, प्लीज जस्ट ज्वाइन दिस ग्रुप। जिन्होंने इस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया, प्लीज टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन ज्वाइंड। ठीक है, आप सबसे अनुरोध है, प्लीज इसको ज्वाइन करें, तभी मैं बहुत चीज आपको करा पाऊंगा आगे। ठीक है, इसी पे होगा, क्योंकि जो आप सवाल जो आप पूछोगे ना, वो इस चैट में आपको रिप्लाई बैक नहीं कर पाऊंगा, वो हमारी टीम इसमें आपको रिप्लाई बैक कर पाएगी। ठीक है, प्लीज जस्ट ज्वाइन दिस चैट। ये ग्रुप लिंक मैंने दिया, इसको आप ज्वाइन कर लें प्लीज। चलिए, अब इसी ग्रुप लिंक में यस, कितनों ने ज्वाइन कर लिया? चलिए, चलो। तो पहली चीज आप ध्यान रखिए, आपके जो आप बच्चों को कभी ज्यादा कंपल ना करें पढ़ने के लिए। ठीक है, पढ़ें भाई, ठीक है, 15 मिनट का ब्रेक लो, फिर आगे पढ़ो आप। उससे लर्निंग अच्छी होगी, उससे लर्निंग और लर्निंग अच्छी होगी। क्यों साहब? क्यों? क्योंकि ब्रेन वेव्स, अब ब्रेन वेव्स की चिड़िया का नाम है। अच्छा, कितनों को पता है ब्रेन वेव्स क्या होती है? व्हाट्सएप ग्रुप में टाइप करें प्लीज, यहाँ टाइप मत करें, टाइप ब्रेन वेव्स इन द व्हाट्सएप ग्रुप। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में टाइप करेंगे तो ब्रेन वेव्स का पूरा पीपीटी आपको दे दूंगा। ठीक है, जस्ट टाइप ब्रेन वेव्स इन द कमेंट सेक्शन। किसमें? यहाँ नहीं सर, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, इस व्हाट्सएप ग्रुप में टाइप करें प्लीज, तब मैं देख पाऊंगा, कमेंट पढ़ पाऊंगा, उसी हिसाब से कंटेंट दे पाऊंगा आपको। प्लीज जस्ट टाइप ब्रेन वेव्स, जस्ट टाइप ब्रेन वेव्स। ओके,
धन्यवाद धन्यवाद। दो लोगों ने टाइप कर दिया इसमें, जस्ट टाइप ब्रेन वेव्स, सभी से रिक्वेस्ट है ब्रेन वेव्स। चलिए, अब जब आप लगातार पढ़ते हो, यहाँ नहीं टाइप करना सर, व्हाट्सएप ग्रुप में टाइप करना, जो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप दिया है, जस्ट ये ग्रुप लिंक है, इसमें ज्वाइन करें, इसमें प्लीज टाइप करें। तो जो इसमें टाइप करेंगे मैं उसको वो वर्ड फाइल उसको दे दूंगा, वर्ड फाइल दे दूंगा आराम से, वो लीजिए घर पे डिटेल पढ़िए, वो 30-25 पेज की बुक है, अलग अलग यूनिवर्सिटी में निकाला था कि एग्जैक्ट आपको पता लगे। यस, अब ब्रेन वेव्स क्या होती है, आपने आपके दिमाग से हमेशा तरंगे निकलती है, हमेशा तरंगे निकलती है, जब मर जाते हो तरंगे नहीं निकलती। आप देखोगे साउथ में, देखोगे उनके चेहरे पे बड़ी मुस्कान होती है, बड़ा रौनक होती है, बड़ा ग्लो होता है, और हम बड़े पसंद आते हैं, भाई साधु महाराज की जय, पांव छूते वगैरह। पर कभी इसके पीछे अपने साइंस को गौर नहीं किया। आप जितना मेडिटेट करेंगे, आपका ऑक्सीजन कंजम्पशन, आपके खाने कंजम्पशन कम हो जाएगा। आप देखो कई बार साधु कई दिन तक भूखे रह लेते हैं आराम से, क्यों? क्योंकि मेडिटेशन से ब्रेन वेव्स कम होती है। अब ब्रेन वेव्स आपका क्या है? इंजन है साहब, इंजन में के गियर है। जितनी अपने एक बच्चे ने 4 लौंडे बिठा लिए बाइक पे, और बाइक चला रहा, बाइक गर्म होगी, लोड पड़ गया। अब वही एक और बंदा है, उस बाइक को चलाता आराम से एवरेज स्पीड पे, तो क्या हुआ? पेट्रोल ही बचेगा, लाइफ भी रहेगी। ये है मेडिटेशन का कमाल। तो मेडिटेशन क्या होता है? ब्रेन वेव्स आपकी डाउन हो जाती हैं, ब्रेन वेव्स डाउन हो जाती हैं। और आप यकीन नहीं करोगे, आपने सुना कई बार अल्फा ब्रेन थेरेपी, फलाना ब्रेन थेरेपी, लोग बेचते हैं इसको सर, अल्फा ब्रीदिंग। किसने सुना है अल्फा ब्रीदिंग? टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन, प्लीज टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन। अल्फा ब्रीदिंग अब आपको सीखनी, मैं आपको सिखा के आज भेजूंगा, क्योंकि उसके बिना साइंटिफिक रिवीजन रिजल्ट नहीं देता। ठीक है, साइंटिफिक रिवीजन रिजल्ट नहीं देता। अच्छा, अब देखिए, अब क्या होता है अल्फा ब्रीदिंग, और उससे पहले जानिए क्या होता है अल्फा। हो गया सर? अभी ज्वाइन करो गुरुजी, अभी हो गया शुरू सर, ठीक है, अभी बाद में 10 मिनट बाद ज्वाइन करना सर। तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जानो कि ब्रेन वेव्स होती क्या है। देखिए मैं अपना बताता हूँ, मैं सब कराने को बहुत है, मैं बहुत कम करा रहा हूँ आपको। ब्रेन वेव्स किससे नापते हैं? मेरी पीपीटी सबको दिख रही है? सबको पीपीटी विजिबल है? टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन, लिखिए लिखिए। ऋषभ आप क्लास में हो? नहीं, ऋषभ क्लास में नहीं है। चलिए ओके, अब देखिए ब्रेन वेव्स आपको ईईजी से नापते हैं। देखते हो आप जाओगे हॉस्पिटल में, छोटे छोटे से बल्ब लगाते हैं, लगा देते हैं, वो छोटे छोटे से पॉइंट, उससे इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफ से नापते हैं आपका ब्रेन के वेव्स। अब ये साइकिल्स क्या है? ये फ्रीक्वेंसी है, 14 साइकिल पर मिनट, मतलब 14 गोलियां पर मिनट ठोकते हो, ये 14 घूसे मांग लो, सिंपल। अल्फा मतलब 7 से 14 फ्रीक्वेंसी पर सेकंड, फ्रीक्वेंसी होता है पर सेकंड, फ्रीक्वेंसी निकलती, वेव्स निकलती है। एक सेकंड में 14 निकलते हैं, 14 एक सेकंड में 14 किक मारोगे तो ताकत ज्यादा लग रही है कि आप एक सेकंड में 4 किक मारोगे? टाइप यस, टाइप ए और बी। अगर ध्यान रखना, ब्रेन वेव जितनी फास्ट होंगी, आपको गुस्सा आता है कई बार, मैं तुझे ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, इतनी गुस्सा आता, देख ले, ऐसा करके होता है कि होता? अचानक आप गुस्सा करते हो, उस गुस्से से क्या होता है, आपकी ब्रेन वेव और फास्ट हो जाती है और तेज, और दिमाग बिल्कुल, दिमाग का दही बन जाता है, हिंदी लैंग्वेज में बिल्कुल दिमाग घूम जाता है बिल्कुल। उस समय क्या होता है, आप सही गलत का निर्णय नहीं कर पाते उस ब्रेन वेव्स के कारण। ध्यान रखना, ब्रेन वेव्स के कारण। वहीं आप कोई मस्त सॉन्ग सुन रहे हो अपना, अरे वाह अच्छा सॉन्ग सुन रहे हो, अच्छी मूवी देख रहे हो, क्या मूड बनता है, समझ रहे हो? और अगर घर वाली बिल्कुल मन पसंद खाना बना के ले आओ, आप आए हो कैसे, अरे वाह मजा आ गया, कितनी फीलिंग होती है, आप यकीन नहीं करोगे, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, तब आपकी ब्रेन वेव्स डाउन होती साहब, तब ब्रेन वेव्स डाउन होती। पूरा खेल ही साहब ब्रेन वेव्स का है। ठीक है, तो बहुत जरूरी, जब आप पढ़ें बच्चे, तो कुछ टाइम बाद रिलैक्स करें, ताकि आपकी ब्रेन वेव, जो आपका तो कपाल गर्म हुआ है ना ये पढ़ने से, वो धीरे धीरे शांत हो। तो तरीका क्या है? थोड़ा पढ़ो, रेस्ट लो, थोड़ा पढ़ो, रेस्ट लो, ताकि आपका ब्रेन ऑप्टिमम लेवल पे काम कर सके। ऑप्टिमम लेवल पे काम करके, कहते हैं ना, एक फीचर आपने देखी होगी, सोनी लिवर एक मच्छर मार रहा था, कहता यार एक मच्छर आदमी को डैश बना देता है। पर आज का हैरानी की बात है, 1 नंबर से भी कम, हाफ नंबर आपका कम है, तो आपका सिलेक्शन रुक जाता है किसी एग्जाम में होने से। इंडिया में कंपटीशन, वर्ल्ड की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में साहब कंपटीशन लेना, एक एडमिशन लेना आसान है, इंडिया के टॉप 10 में बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है।
मुझे एक फ्रांस का न्यूरो सर्जन मिला, ट्रेन में हम दोनों की बात हुई। कहता यार मैं सोचता था मैं अपनी क्लास का टॉपर हूँ, ठीक है, पर जहाँ पे यार मेडिकल कॉलेज में आया मुझे लगा मैं क्लास में सबसे फ्लडी हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगा कि लिटरली कि इंडियन कितने पढ़ाकू होते हैं। तो मैंने कहा तुझे पता नहीं, जब एंट्रेंस होता है तो उससे जबरदस्त मेहनत करनी पड़ती है। तो ये लिटरली फैक्ट है इंडिया में कि अच्छा कंपटीशन निकालना इट इज वेरी टफ, और वहाँ एक एक आधे नंबर की सब वैल्यू होती है। उस समय ये आपकी टेक्निक बहुत काम आएगी। इतना सबको क्लियर हो गया ब्रेन वेव्स के बारे में। अब इस ब्रेन वेव्स के अलग अलग फायदे क्या है सर? हर एक स्टेट के फायदे हैं। कितने लोग फायदा जानना चाहते हैं? टाइप बेनिफिट इन द चैट सेक्शन। बेनिफिट यहां मत लिखिए सर, यस बेनिफिट इन चैट सेक्शन प्लीज, बेनिफिट्स। अब मैं बताऊंगा इसके बेनिफिट्स क्या है, ठीक है। तो अब देखिए बेनिफिट्स क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, मैं शायद टॉपिक से थोड़ा ज्यादा जा रहा हूं। मैं सोचा था माइंड मैप भी कराऊंगा और साइंटिफिक रिवीजन भी कराऊंगा, बट मुझे लगता है पहले साइंटिफिक रिवीजन ही करा दूं ढंग से। माइंड मैप हो तो ठीक है, नहीं हो तो नेक्स्ट क्लास में। कितने लोग परमिट करते हैं अप्लाइड यस इन द कमेंट सेक्शन। आप जनता जनार्दन का लेंगे हम, तो एक चीज में ढंग से करा दूं, नहीं तो फास्ट जाऊंगा तो हो सकता है मैं इथिकली मतलब ढंग से करा ना पाऊंगा आपको। कितने लोग एग्री करते हैं? टाइप यस। जो आप जनता बोलोगी मैं आगे वैसे बढ़ूंगा सर, ठीक है। कौन सा पेड सजाना फ्री सजाना अपना कोई दिक्कत नहीं सर, चलिए ठीक है। तो ध्यान रखना। अब अल्फा ब्रीदिंग क्या होता है? अल्फा स्टेट में क्या होता है? मेंटली रिलैक्सेशन होता है। अल्फा कब होता है? देखिए मैं एग्जाम ना एक बार अपने क्लास में सो गया, क्लास 11 की बात है, केमिस्ट्री पीरियड में, और सो गया ऐसे आंखें बंद करी और मैडम आई बिल्कुल सामने, बिल्कुल आंखों के सामने ऐसे करके, बहुत मीठी नींद ले रहे हो भाई साहब, आंखें बिल्कुल खुल गई। कैसा लगा? किसी ने कुछ डांटा वाटा नहीं, बहुत मीठी नींद ले रहे हो। और पर यकीन नहीं करोगे उस 10 मिनट में ना मेरा ब्रेन हल्का हो गया। कैसा होता है कि जब आप हल्की सी नैप ले लो आपको रिलैक्सेशन होता है, रिलैक्स होता है यार, थोड़ा सा सर हल्का हो गया। पूछे क्यों? क्योंकि उस समय आपकी ब्रेन की वेव्स कम हो गई, टेंशन लेस स्टेट हो गया। आप यकीन नहीं करोगे, ये बेस्ट होता है लर्निंग के लिए बेस्ट होता है लर्निंग के लिए। मींस अगर आप पढ़ाई कर रहे हो ना तो टेबल पे सर रख के सो जाओ, और टेबल पे आप 1 घंटा नहीं सो सकते। और जो आपने बिस्तर पकड़ा, माँ कसम, आंख आंख लगेगी 9 बजे, सुबह उठोगे आप 6 बजे। तो जब भी एग्जाम, जब भी मुझे ज्यादा पढ़ना पड़ता है, मैं बिस्तर नहीं पकड़ता, मैं टेबल पे सर रखता हूँ, सो जाता हूँ। मुझे पता है आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद नींद खुल ही जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने ब्रेन को कुछ कुछ टाइम बाद रिलैक्सेशन दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कितने को ये समझ में आ गया व्हाट इज अल्फा? और सब ब्रीदिंग के पार्ट आएंगे, आपको बताऊंगा मैं आपको। ये स्टेट है। इसके बाद आपका, जिनको अल्फा समझ आ गया टाइप अल्फा इन द कमेंट सेक्शन और डबल इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। इसके बाद आपका आता है थीटा। ये गजब की स्टेट है, ये गजब की स्टेट है। और ये अगर आप कर लो, आप यकीन नहीं करोगे, मैं ज्यादा झूठ तो नहीं बोलता, वैसे जस्ट बता रहा हूं मैं आपको। अगर मैं 4 दिन न सोऊं, केवल 2-2 घंटे मुझे नींद मिल जाए, आप यकीन नहीं करोगे, मैं मजे से लाइफ जीता हूँ। 2 घंटे बस काफी मेरे लिए। बस दिन में कुछ कुछ बैठ के हल्का मेडिटेशन के सेटअप्स लगा लेता हूँ, बिना लेटे मैं मैनेज कर लेता हूँ आराम से। ये इफेक्ट है मेडिटेशन का। अब ये आएगा जब आप मेडिटेट करोगे, जब आप मेडिटेट करोगे। मेडिटेशन से देखिए ये वेव किस में डोमिनेट होती है? बच्चे जो 9 साल तक होते हैं। आप देखो 9 साल का बच्चा पैदा होता है, जो बच्चा 3 साल तक हो, प्लीज सोते समय उनको उठाए ना। कई बार माता पिता होते हैं बच्चे को खिलाना है, बाहर से रिश्तेदार आ रहा है, प्लीज उठा दो, उठाना नहीं है। बच्चा जो छोटा होता है 2 साल तक का, तो उसमें आपकी थीटा वेव्स डोमिनेट करती है, थीटा वेव्स। और बच्चा जो नींद लेता है तब डेल्टा वेव्स होती है, सॉरी थीटा वेव्स। तो जितना बच्चा नींद लेगा उतनी ज्यादा वेव डोमिनेट करेगी। बच्चे को उठा दोगे तो फिर तो बैठ जाएगा। अक्सर बच्चे आजकल नहीं सोते या बहुत कम सोते हैं, तो थीटा वेव्स कम निकलती, ब्रेन का डेवलपमेंट और कम होता है। जितना बच्चा आपका ज्यादा सोएगा साहब, उतना ब्रेन का डेवलपमेंट होगा। तो आज सब माता पिता से मैं प्रॉमिस चाहता हूं कि जल्दी सोने की आदत डालिए, अगर बच्चों को 10 बीमारी से आप बचाना चाहते हैं इन फ्यूचर। क्योंकि बच्चे आजकल सो कम रहे हैं साहब। जब सोएंगे कम, जब नींद होती है आपकी, मैं कितने लोग बकायदा नींद पे सेशन चाहते हैं, नींद पे, हाउ टू स्लीप वेल। लगभग मेरे पास 40 पेज की पीपीटी है जो केवल नींद के बारे में। तो कहीं हम सेशन ले सकते हैं रात में ही कि नींद सोए कैसे, क्या क्या। आप जब हैरान हो गए तो आपको कि भाई आज से मैं देर सोना बंद कर दूं। पूरी बकायदा स्टैट में रखे हैं क्या क्या बीमारी होती हैं। एक एक टॉपिक बताऊंगा, एक टॉपिक तो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है कि आप
रात के 10 बजे या 10:30 तक सो जाएं। ना सो जाएं तो बच्चों को बोलो टीवी बंद करो, सो जाओ। अगर बच्चा सोएगा नहीं तो ब्रेन में से उतनी थीटा वेव्स नहीं निकलेगी। जब ब्रेन में थीटा वेव्स नहीं निकलेगी, ब्रेन का, बॉडी का डेवलपमेंट नहीं होगा। क्या होगा? बच्चों को स्पेक्स लगेंगे, बीमारियां होंगी, क्योंकि आपने उस बच्चे की बॉडी ग्रोथ होने ही नहीं दी साहब। और ये पूरी जिम्मेदारी माता पिता की है। ये बहुत जरूरी बात बता रहा हूँ, ये बहुत जरूरी है कि बच्चे को साफ सोने दे यार। बच्चे को सोने दे अच्छी तरीके से, खासकर जो बच्चा 12 साल 15 साल से कम है, बहुत जरूरी है आपके लिए। जितना सोएगा उतनी वेव से। 9 साल के बच्चों को तो छेड़े ना साहब, 9 साल के बच्चों को। ये इसलिए बहुत जरूरी है, बच्चा जब स्कूल से आए दोपहर में सोने की आदत डालो। जो 12 साल से कम एज के बच्चे हैं, ये नहीं कि ट्यूशन भेजना है साहब, 90% लेके आओगे, 80% कॉर्पोरेट बिल्कुल खास नहीं चलता। बस ये जरूरी है कि बच्चों को ट्यूशन से ज्यादा स्कूल से आए 1.5 घंटा सोने दें प्लीज। कितने पेरेंट प्रॉमिस करते हैं? टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन। दिन में उसकी सोने की आदत डालो ताकि दो रातों का सुख मिल सके। अक्सर मैं देखता हूँ पेरेंट, बच्चा आया चलो ट्यूशन जाओ, अक्सर देख रहा हूँ ट्यूशन बच्चा आता है स्कूल से 3-4 बजे, बैग डालता है, फिर बच्चा स्कूल ट्यूशन जा रहा है। यकीन नहीं, वो 3rd क्लास का बच्चा, पेरेंट्स पढ़ा सकते हैं, क्षमता पढ़ाने की, पर अपनी जिम्मेदारी को ठेका ट्यूशन वालों को देते हैं, पढ़ाओ साहब। और फिर बच्चा पढ़ता है, रात के 7 बजे आता है, फिर बच्चा करे क्या बताओ फिर। तो कोशिश कीजिए एक गैप रखे, तू स्कूल से आए खाना खिला, बेचारे को सुला दो, 1 घंटा सुलाइए साहब। ट्यूशन आगे पीछे कर लीजिए, लाइफ से बड़ी कोई चीज नहीं है। लाइफ से बड़ी कोई चीज नहीं है। कितने लोग यकीन करते हैं लाइफ में कोई, देखिए लाइफ बड़ी है कि सर पढ़ाई बड़ी है? सर टाइप इन द कमेंट सेक्शन। जिनको लाइफ जरूरी, जिनको जिंदगी पसंद है टाइप एल, जिनको पढ़ाई पसंद है टाइप स्टडी। बहुत जरूरी है लाइफ के 1 घंटा स्कूल से देने के बाद ट्यूशन आगे पीछे हो सकता है। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो 9 साल तक के हैं, 9 साल तक के। 9 साल में टॉपर बना के आप क्या करोगे? ये बहुत जरूरी है, बच्चों को 1 घंटा सोने की आदत डालें दिन में। क्यों? तब बच्चा, आप रात में देर भी सोगे तो संभाल लेगा उसका ब्रेन, थोड़ा सा, ज्यादा भी नहीं। तो कोशिश कीजिए 10:30 के बाद बच्चों को सुला दीजिए। कितने पेरेंट आज प्रॉमिस करते हैं? टाइप प्रॉमिस इन द कमेंट सेक्शन। बच्चों को साथ में बुला लेना साहब, खुद भी सोना, बच्चों को सुला देना। टाइप इन द कमेंट सेक्शन। अब इससे क्या होता है? इस ब्रेन डेव से आपका इफेक्ट करता है मेंटल पैटर्न। ट्रेमेंडस रोल होता है इसका ब्रेन डेवलपमेंट में, बॉडी डेवलपमेंट में, हार्मोनल इफेक्ट में, और ये बहुत जरूरी है। अब ये आप कर सकते हैं, ये स्टेज 9 साल के बाद ये ब्रेन वेव्स नहीं आती, ये तब आती जब आप मेडिटेशन में बैठते हो। जब आप, देखिए मेरी वॉइस क्लियर आ रही मेरे हिसाब से, मैं तो माइक भी लगा के बोल रहा हूँ, ठीक है? आपके प्लीज अपने एंड से प्लीज देख लीजिए, ठीक है? ये बेहद जरूरी है आपके लिए, ये बेहद जरूरी है कि बच्चों को सोने दें। अब इसके बाद आती है, सॉरी, यस, थीटा वेव्स की हो रहे, ये योगीज में ज्यादा होती, मेडिटेशन में। और ये सबसे बेस्ट लर्निंग है, जो स्टेट तक पहुंच गया जिंदगी में कुछ भी कर सकते हो। ब्रेन आपका पूरा कंट्रोल में होगा, उसकी एफिशिएंसी कंट्रोल में होगी, सबसे बेस्ट है। आप देखिए पुराने कालों में, पुराने समय में हमारे साधु संत जो थे, साधु संत वगैरह, हर एक गुरुकुल में मेडिटेशन कंपलसरी थी। 50 तरह की मेडिटेशन थी हर बच्चे के हिसाब से। तो ये बहुत, आजकल तो हमारे स्कूलों में रटाया जाता है, पर ये नहीं बताते पढ़ना कैसे, ये नहीं बताते ध्यान कैसे लगाना है ताकि बच्चा पढ़ सके। केवल रटना है, रटना रटना बस, और उसको जाके एग्जाम में बिल्कुल उल्टी कर देनी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को मेडिटेशन में लेके आओ। उसके बाद आपका डेल्टा वेव्स, ड्रीमलेस स्टेट होता है। कई बार ऐसा होता है ना, आप सोच रहे पता नहीं, अब कितने का ऐसा हुआ, रात में आप सोए हो, आपके माता पिता ने एक बिस्तर से उठा के अगले कमरे में रख दिया हो, आपको पता ही नहीं लगा। कभी ऐसे हुआ है बचपन में आपके साथ? प्लीज टाइप यस और नो इन द कमेंट सेक्शन। पेरेंट्स से पूछ रहा हूं मैं, पेरेंट्स से, कि आपके माता पिता ने इस कमरे से उठा के उस कमरे में रख दिया, आपको पता ही नहीं लगा, ठीक है? पर क्या अभी पॉसिबल है? सोचिए, सोचिए। क्यों? क्योंकि अब उस लेवल की ब्रेन वेव नहीं आती। जितनी ज्यादा कम ब्रेन वेव्स आएगी उतना ब्रेन को रिलैक्सेशन होगा, समझ रहे हो? इसलिए अडल्ट को आप हल्का सा हिलाओ, हाँ भाई, आप उठ जाते हो, उठ जाते हो। वो लेवल ऑफ डेप्थ तक आ ही नहीं पाता। एजिंग का सबसे बड़ा कारण ये है कि वो डेप्थ ऑफ रिलैक्सेशन हो ही नहीं पाती। और जो योगी होते हैं, मेडिटेशन करने वाले होते हैं, उनकी एज भी कम लगती है। क्यों? वो बार बार उस डेप्थ तक छू के वापस आ जाते हैं, ब्रेन को रिलैक्सेशन मिल जाता है। इतना सबको क्लियर हो गया? इतना क्लियर हो गया तो मैं आगे चलूं? इतना क्लियर है तो टाइप
टाइप इन द कमेंट सेक्शन क्लियर। इतना क्लियर हो गया। एक सवाल आप पूछो, आर यू एंजॉयिंग द वर्कशॉप? आपको वेबिनार अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो टाइप यस इन द कमेंट। मजा आ रहा है, कुछ भी कमेंट लिख दो। ग्रुप में लिखना, व्हाट्सएप ग्रुप में, सर यहाँ मत लिखना, व्हाट्सएप ग्रुप में लिख दीजिए। तो जो अटेंड नहीं कर पाओ सोचेंगे यार अटेंड कर लेते तो अच्छा रहता। प्लीज आप व्हाट्सएप ग्रुप में लिखिए, बहुत अच्छा लगेगा मुझे, मजा आ रहा है। जो जो मन हो आपको लिख दीजिए, ठीक है? तो ये बहुत जरूरी। अब देखिए आपका बच्चा पढ़ रहा है, अब कितने लोग हैं उस ग्राफ को देखना चाहते हैं कि ब्रेक ले लेके पढ़ेंगे तो कैसा याद होगा, ठीक है? हमें बताने को तो बहुत है, बोलता हूँ तो रात में बोलता रहूंगा, आप सुनते रहो, ठीक है? जस्ट ए मिनट, खुल जा भाई, जस्ट ए मिनट। ओके, तेरा ये स्क्रीन विजिबल है सर? स्क्रीन विजिबल है, यस। चलिए अब ये आपका वही व्हाट्सएप ग्रुप है मेरे पास है, ठीक है? अब मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए, ये फोटो सबको दिख रही है? फोटो सबको दिख रही है? टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन, टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट में टाइप यस करें। देखिए जब आप ब्रेक नहीं लेते, अब आप फिगर देख रहे हैं, 100% लर्निंग है, यहां से डाउन होती है, टक टक टक। 1 घंटे बाद कितनी डाउन हो गई? कितनी डाउन होगी? प्लीज टाइप इन द कमेंट से। आप देख पा रहे इतनी यहां से डाउन होगी, 2 घंटे बाद और डाउन हो जाएगी। पर जब आप ब्रेक लेके रहोगे 75 75 75 75 और लगातार पढ़ोगे तो ये पहुंच जाएगी आपकी 45 से भी कम। मतलब 2 घंटे आप पढ़ोगे तो आपको 45% और कम याद होगा। मतलब जितना ब्रेक लेके पढ़ोगे, जितना ब्रेक लेके पढ़ोगे उतनी बेहतर आपकी मेमोरी होगी, उतनी बेहतर आपकी मेमोरी होगी। ये फोटो सब देख पा रहे हैं, ठीक है? जिनको ये फोटो चाहिए उस व्हाट्सएप ग्रुप में लिखे टाइप ब्रेक चार्ट फोटो, उन्हीं को मैं फोटो भेज दूंगा। जस्ट व्हाट्सएप ग्रुप में लिख दीजिए ब्रेक चार्ट फोटो प्लीज। इसके बाद आप देखिए ग्राफ कितना अंतर होता है। देखिए कभी मेमोरी 100% नहीं होती, कभी मेमोरी 100% नहीं होती। ठीक देखिए आपका ग्राफ देखिए, आपने याद किया 1 दिन के बाद साहब आप लगभग 82% भूल गए। यहां से ग्राफ चला टक 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 नीचे गया और पूरा भूल गए साहब इतना। आप देखिए यू फॉरगेट मोर देन 82% विद इन 24 आवर्स। आप 24 घंटे में आप 82% भूल जाते हो, 82%। तभी साइंटिफिक रिवीजन की रोल में आता है कि रिवीजन करना कैसे साहब। इतना सबको क्लियर हो गया, ठीक है? अब आप और देखिए, और देखिए इसके बाद आप और देखिए, जस्ट ए मिनट लीजिए। अब देखिए ये ग्राफ देख रहे हो आप सब लोग, 82% 1 दिन के बाद 18% क्या, एक दिन मतलब 1 महीने तक आपको 10% से भी कम याद होता है। 10%। ये ग्राफ है, ये ग्राफ है आपका। अच्छा आप में से कितने लोग चाहते हैं, आप बताओ, सत्या बता, साइंटिफिक रिवीजन के प्लान समझा? जितने लोगों को प्लान चाहिए वो इस ग्रुप में लिख दे साहब, प्लान ग्रुप में लिख दे, व्हाट्सएप ग्रुप में। मुझे बड़ा मजा आएगा, समझाने में मजा आएगा आपको, ठीक है? ठीक है, ये फोटोज आपके ग्रुप में चली जाएंगी, जस्ट ग्रुप में टाइप कीजिए, मुझे बहुत मजा आएगा। अब देखिए, अब इसके बाद रिवीजन करना कैसे है, व्हाट्सएप ग्रुप में लिखिए सर प्लीज। टीम ट्रैक कर पाएगी आपको, ये प्लान भेज पाएगी इससे बड़े। पहला रिवीजन कब होना चाहिए? फर्स्ट एवरी आवर्स, अप्रॉक्स 10 से 12 मिनट। इसकी अलग अलग टेक्निक है, ध्यान रखना, अलग इसकी ब्रेक टेक्निक है। दूसरा रिवीजन कौन होती है? नेक्स्ट डे कितना टाइम देना चाहिए? 15 से 20 मिनट। इसे मेमोरी चार्ट टेक्निक से करते हैं। थर्ड रिवीजन कब होना चाहिए? संडे को 2 से 3 घंटे का, इसको भी मेमोरी चार्ट टेक्निक से करते हैं। फोर्थ रिवीजन कब होना चाहिए? मेमोरी टेक चार्ट टेक्निक्स एंड ऑडियो टेक्निक। और पांचवा रिवीजन कब होना चाहिए? कम से कम एग्जाम के 2 से 3 घंटे का, इसमें 4। तो हर एक रिवीजन की हर एक रिवीजन की अलग अलग टेक्निक होती है। 10 मिनट में करना है तो कौन सी टेक्निक है, अगर 1 सप्ताह बाद करना है तो कौन सी टेक्निक है, अलग अलग टेक्निक्स होती हैं। ये बात ध्यान रखिए। तो आपको रिवीजन पक्का करना है। पहला रिवीजन कब होना चाहिए? प्लीज आप इस चैट सेक्शन में लिखें, फर्स्ट रिवीजन कब होना चाहिए?
पहला रिवीजन कब होना चाहिए? जो आपको देख पा रहे हो, फर्स्ट रिवीजन should be in 1 hour. Type 1 hour in the comment section. Every hour. Just type in the comment section. टाइप करें प्लीज, ताकि आपको मैं रिवाइज करा दूं मैंने क्या बताया, ठीक है? और ये आपने कॉपी में पक्का लिख लें, ये मैं आपको दूंगा नहीं, मैं दोबारा लिखिए, ये आपको दूंगा नहीं, क्योंकि आपको लिखना पड़ेगा। लिखिए प्लीज इसको, जो लिख के व्हाट्सएप ग्रुप में डालेगा, ठीक है, उसी को ही मैं ये पीपीटी दूंगा, इसकी बनी हुई पीपीटी मेरे पास, उसी को ही मैं दूंगा, ध्यान रखना। यस, आप लोग लिखिए अपने पेन कॉपी पे, अभी वेबिनार रोकिए, इसको लिखिए पेपर पे, उसका फोटो खींचिए और व्हाट्सएप ग्रुप में डालिए। ये अभी आपका एग्जैक्ट क्लास वर्क है। प्लीज प्लीज टाइप लिखिए प्लीज। लिखने के बाद कॉपी पेन मैंने बोला था, इसलिए बोला था, लिखिए और उसको फोटो खींचिए, इस व्हाट्सएप ग्रुप में डालिए आप प्लीज, जो मैंने ग्रुप लिंक आपको दिया है। बड़ा होमवर्क तो नहीं है, बहुत छोटा सा क्लास वर्क है, ये आपका क्लास वर्क है, ये आप डालिए लिख के, ये मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। सिंपल, फर्स्ट में कितना करना, सेकंड में कितना, ये मत डालिए किस टेक्निक से करना है, नहीं, बस रिवीजन लिखिए, ये बेहद जरूरी है पेरेंट्स के लिए। पहला रिवीजन कब करना है, सेकंड कब करना है, थर्ड करना है, फोर्थ, बस फोर्थ तक डालिए, ज्यादा लंबा मत डालिए। 1 महीने तक, एग्जाम तक नहीं, एग्जाम से पहले क्या करना वो बताऊंगा मैं आपको। प्लीज जिन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया वो चैट में बताते जाएं, यस आपने डाल दिया। प्लीज सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप में लिखने के बाद जस्ट फोटो डाल दें अपनी, जस्ट आप फोटो डाल दें, ताकि मैं आपको गाइड कर पाऊं, बता पाऊं। जस्ट टाइप करें, लिखें अपने कॉपी पे और उसका फोटो खींच के डाल दें, बस सिंपल। सबके पास स्मार्टफोन होगा, इतना आपके पास होमवर्क है, इसलिए बड़ा होमवर्क मैंने दिया आपको, ये जरूरी है आपके लिए। एक बार लिखेंगे, अब क्यों लिखवा रहा हूं उसके पीछे की साइंस बताऊंगा मैं आपको, कि लिखवा क्यों रहा हूं मैं आपसे। जो भेजेंगे उन्हीं को मैं ये पीपीटी भेजूंगा, ठीक है? प्लीज। अच्छा, व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हो सर आप, तो ये व्हाट्सएप ग्रुप का ये गया लिंक आपके पास, ये लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाइए सर, ये लिंक क्या है, इसमें आप आ जाइए सर, जस्ट मेंशन कीजिए और फोटो खींच के भेज दीजिए सर, सिंपल। लिखिए, सबके सामने विजिबल है, और एक फोटो खींच के अपने स्मार्टफोन से भेज दीजिए। लिखोगे आपको याद हो जाएगा। बस शुरुआती 4 लिखनी है, मेमोरी टेक्निक्स नहीं लिखनी, केवल फर्स्ट रिवीजन और लाइन मार दीजिए, इतना लिखिए। एक बार आप लिख लोगे आपको याद रहेगा सर, मेरा एक ही मोटो है आपको लिखवाने से। अभी तक एक भी फोटो नहीं आई मेरे पास। चलिए, पहली फोटो आ गई है, धन्यवाद भाई साहब। एक ने तो स्क्रीनशॉट लेके भेज दिया। हाँ, मैंने सब लिखने को बोला है आपको, स्क्रीनशॉट नहीं भेजने को बोला, मैंने लिखने को भेजा है। जो लिख के भेजेगा वही, तभी तो आप स्क्रीनशॉट भेजना तो बहुत आसान है आपको। यस, मुझे लिख के भेजिए, अपनी कॉपी में लिखिए, जस्ट छोटा सा 2 लाइनें आपको लिखनी है, ये आपका क्लास वर्क है, और बस फोटो खींच के भेज दीजिए, बस सिंपल, बहुत ईजी है। जस्ट जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। अभी तक एक ही मेरे पास आया है। ये आपके ग्रुप का नाम है मेमोरी मार्गदर्शन। दूसरा आ गया, वाह बहुत बढ़िया, इन्होंने पूरा बना के भेजा है, वाह बहुत बढ़िया। जरूर जरूर जल्दी कीजिए, प्लीज जल्दी कीजिए। दो लोग का आया, 3 का आ गया, वाह बहुत बढ़िया। 4 का आ गया, वाह बढ़िया। हरीश जी ने बहुत बढ़िया लिखा है, देखिए कितना बढ़िया लोग लिख के भेज रहे हैं। ये मैंने इसलिए लिखवाया ताकि ये आपकी कॉपी में हमेशा रहे। प्लीज सभी लोग, वाह अब लोग भेजने लगे। सबसे रिक्वेस्ट है, वाह लोग लिख के भेजें। देखिए जो लिख के भेज रहे हैं, प्लीज। प्रेक्षा जी ने लिखना लिखा है, बहुत बढ़िया। बस सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज लिख के भेजिए। 2 लाइन लिखनी है आपको, 2 लाइनें, ज्यादा लिखनी नहीं साहब, 2 लाइनें। सभी लोग प्लीज, सभी लोग।
अभी तक 5 का आया है, थोड़ा जल्दी कीजिए प्लीज। ओके प्लीज जल्दी कीजिए। ओके अब ध्यान रखना, इतना आपको पता लग गया। अब ये ध्यान रखना कितना हम रिमेम्बर कर पाते हैं। समय के साथ साथ आप और आपका म्यूजिक कम हो जाता है। अब आप में से कितने लोग चाहते हैं, ये तो एक नॉर्मल है, जब अगर आपको IIT से निकालना है, कंपटीशन निकालना है, वहां रिवीजन प्लान और अलग हो जाता है। रिवीजन प्लान और अलग हो जाता है, लेकिन रिवीजन की अलग अलग टेक्निक से वो बताने पर हर टेक्निक में डिटेल लगेगा आपको। बट इतना आपको सबको समझ में आ गया, जितना मैंने बताया समझ में आ गया, तो जस्ट टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन। जस्ट टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन, समझ में आ गया तो। अभी तक सबका नहीं मेरे पास आया, चलिए। तो ये बेहद जरूरी है आपके लिए कि आप ये देखें। चलिए अब आपके पास चलते हैं आगे। चलिए 31 लोग हैं हमें भी। लोकमान सर आप क्लास में हो क्या? जस्ट ए मिनट। लोकमान सर हैं क्लास में? यस हैं, जस्ट ए मिनट। सो यू आर नो कोर्स नाउ, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखना, जब आप याद करते हो, ध्यान रखना 25% याद होता है आपको देखने से, 35% सुनने से, 59 देखने से, 65 कहने से, 75 करने से, 80% डिस्कशन करने से। ये पहली है, अब सेंस यूज करें। मतलब एक बार आपका बच्चा करना, देखिए हम सब माता पिताओं ने, पेरेंट्स ने किताब देखने की तो एक्टिंग की है, ठीक है। माता पिता बच्चे पढ़ो बैठ के, हम आज किताब लेते हैं, पढ़ तो रहा हूं मैं। जब आप पढ़ते हैं, जब बोलते नहीं, चलो आप पढ़ते हैं ना, मैंने तो एक्टिंग की है सर, मैं खुला बोल रहा हूँ। कितने पेरेंट्स ऐसे हैं जब पेरेंट ने प्रेशराइज किया है पढ़ो बैठ के, तो हम लोग किताब पढ़ने का नाटक किया है सर। प्लीज पेरेंट्स से कहूंगा, वो सर पढ़ तो रहे हैं पर किताब पे फोकस है, पर ब्रेन में क्रिकेट खेल रहे हैं, बैट बॉल खेल रहे हैं, घूम रहे हैं बाहर, ठीक है। कुछ शर्माने की बात नहीं है सर, हमने तो किया, मैं एज ए पेरेंट मानता हूँ, आपने पक्का किया होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, जब आप किताब पढ़ते हो, चुपचाप आपका बच्चा पढ़ रहा है, तो साहब याद ही 25% ही हो रहा है, समझ रहे मेरी बात, याद ही 25% हो रहा है, और ठीक 24 घंटे में तो 82% भूल जाएगा, तो याद कितना हुआ? जब याद ही 25% हुआ है बिना बोले पढ़ने से, 24 आवर्स बाद वो भूल जाएगा 82%, तो याद कितना हुआ जरा सोचिए। हार्डली देखिए 25 का 10% होता है 2.5, ठीक है ना। आपको याद ही होगा 1%, 1%। बच्चा पढ़ा 2 घंटे 3 घंटे, पर याद ही उसको याद हुआ 1%, तो 1% बच्चा कुछ कर लेगा? नहीं कर पाएगा। तो अक्सर मैं देखता हूँ बच्चों को पढ़ते, बच्चे चुपचाप पढ़ते हैं। साहब आपके पास एक गाड़ी है, उसमें 5 गियर हैं साहब, आप पहले गियर पे क्यों चला रहे हो? कितने लोग हैं जो 5वीं गियर पे गाड़ी, रास्ता खाली है साहब, रास्ता बिल्कुल स्ट्रेट खाली है, कोई ट्रैफिक नहीं है, कोई रूल नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट रास्ता है, तो आप 5वें गियर पे गाड़ी चलाना चाहेंगे कि पहले गियर पे? टाइप इन द कमेंट सेक्शन 5th गियर और 1st गियर। लिखिए जनता जनार्दन, लिखिए 5th गियर की 1st गियर। गाड़ी खाली है, सबको ट्रैफिक नहीं है साहब, दौड़ाइए गाड़ी को, दौड़ाइए। अब यही गलती होती है बच्चों से, बच्चे पहले गियर में चलते रहते हैं, वो गाड़ी चलती ही नहीं है, और गाड़ी धीरे चलाओ ना बड़ी गाड़ी तो इंजन जल्दी गर्म हो जाता है, ये बात समझिए। लोड ज्यादा डाल दिया, चल धीरे रहे। आवाज नहीं आ रही सर? मैं आवाज क्लियर है सर मेरे एंड से सर? ठीक है, आवाज मेरे से क्लियर। तो आपका बच्चा जब पढ़े, प्लीज मेक श्योर व्हेन योर चाइल्ड स्टडी, मेक श्योर कि वो कुछ टाइम बाद बोल के पक्का पढ़े, और उसके बाद समझाए बैठ के, ये बहुत जरूरी। इसकी अलग अलग ट्रिक्स होती, टेक्निक्स होती हैं कि आप जब रिवीजन करो, दोबारा भी जब रिवीजन करो, जब रिवीजन आप करो, तो प्लीज मेक श्योर कि आपके बच्चे को, हाँ आपके बच्चे को पूरा याद हो, कम से कम 80% तो दिमाग में घुसे, कपाल में, ताकि 24 घंटे बाद वो याद कर पाए ज्यादा। तो मेक श्योर उसकी लर्निंग स्किल यहीं से चेंज कीजिए कि 1 घंटे बाद जब रिवीजन करे तो आप बोलिए, क्या पढ़ा है तुम मुझे समझाओ जी, 1 घंटे में तुमने क्या पढ़ा है समझाओ जी। और आपने ये कर लिया ना, देखिए रात में सब पेरेंट घर पे पहुंच जाते हैं। अक्सर कितने पेरेंट्स हैं जो 8 बजे तक घर पे अपने पहुंच जाते हैं, वर्किंग पीपल की बात कर रहा हूँ, 8 बजे तक रात के, 8 बजे, 8 बजे, टाइप 8 इन द कमेंट सेक्शन। कितने हैं जो 9 बजे तक पहुंच पाते हैं रात में? मैं बहुत बड़ी बात पूछने जा रहा हूं मैं आपसे।
आप में से कितने लोग हैं जो रात के 8 बजे तक घर तक पहुंच जाते हैं? ठीक है, 8 बजे। कितने 9 बजे तक? ठीक है, प्लीज घर पे पहुंचते हैं सर, घर पे। आप वर्किंग में हो गए, आने जाने में टाइम लगा, कम्यूटिंग में टाइम लगता है। बच्चों को बोल दीजिए बेटा आप पढ़िए, ठीक है, आप पढ़िए, और पढ़ने के बाद केवल वो 10-15 मिनट का टाइम है ना साहब, वो मुझे समझा दीजिए। आप समझिए, वो समझा दीजिए। आपका बच्चा 1 घंटा पढ़ रहा है साहब, और पढ़ने के बाद अगर वो आपको पढ़ाएगा तो क्या हो रहा है, 80% डिस्कशन, ही और शी इज लर्निंग मोर। ये पहली ट्रिक आप इस्तेमाल कर लिए। क्या आप डेली तौर पे, लॉकडाउन हो ना हो सर, 15 से 20 मिनट अपने बच्चों से पढ़ सकते हैं? छोटा सवाल है आपको, कितने लोग पढ़ सकते हैं? टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन। 15 से 20 मिनट बस, 20 मिनट बच्चा आपको पढ़ाएगा साहब, 20 मिनट बस। आप यहां से चेंज आएगा। जो आपने बोले पढ़ना, मुझे पढ़ना है, ठीक है, देखिए हो सकता है आप दोपहर में आए प्रवेश जी, पर कभी संडे को कर लीजिए कुछ भी, ठीक है, संडे को 2 घंटे पढ़ लीजिए। जब आपने बोला बेटा तुम पढ़ाओगे, यकीन नहीं करोगे, उसके कान खड़े, अरे पापा पढ़ेंगे, मम्मी पढ़ेंगे, तो मारे को पढ़ना पड़ेगा, नाटक नहीं कर सकता साहब। पहली तो अकाउंटेबिलिटी आ जाएगी उनमें, ये पहली चीज, पहला स्टेप तो अकाउंटेबिलिटी का आ जाएगा। ठीक है, जरा बच्चे इस क्लास में बहुत सारे हैं, बच्चे बहुत हैं, स्टूडेंट्स हैं, मैं उनसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर डेली तो मैं 20 मिनट अपने पिताजी को पढ़ाना पड़े, आप समझ रहे, पिताजी को पढ़ाना, जब तुमने पढ़ा है तो फिर आपकी लर्निंग बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? और सबसे बड़ी बात, एक तो रहेगा, पिताजी सुनेंगे आके सुनाना पड़ेगा, ठीक है, पिताजी आएंगे तो सुनाना पड़ेगा, तो जब सुनाना पड़ेगा जी तो पढ़ना पड़ेगा जी, जब पढ़ना पड़ेगा जी तो नंबर भी अच्छा आएगा जी। कितने बच्चे एग्री करते हैं? खुद लिखिए एग्री इन द कमेंट सेक्शन, पेरेंट ना लिखे प्लीज, बच्चे लिखे। सब बच्चों से सोचो, तुम्हारे पेरेंट में से कोई एक, पिताजी ज्यादा तौर पे, ठीक है ना, वो आए बैठे, बच्चा सुनाओ क्या पढ़ा है तुमने, मतलब तुम पढ़ाओ, में सुनाना की बात ही नहीं करनी साहब, सुनाने की बात ही नहीं करनी, पढ़ाने की बात करनी है। आप यकीन नहीं करोगे, स्टूडेंट प्लीज टाइप इन द कमेंट सेक्शन, आप बच्चों लिखो प्लीज, बच्चे लिखे, पेरेंट न लिखे, कितने लोग एग्री करते हैं बच्चे? टाइप डबल ए इन द कमेंट सेक्शन कि हमें पढ़ने में मजा आएगा, हम बन जाएंगे, हम पढ़ेंगे। साक्षी रेनी का यस, बहुत बढ़िया, बच्चे खुद कह रहे हैं। और दूसरी बात होगी ना, आप जिस दिन बच्चों के साथ पढ़ने लगे बैठ के साहब, बच्चा आपसे दिल की बात बोलेगा। पेरेंटिंग का टिक बता के जा रहा हूँ, सबसे बड़ा जो आजकल जो गैप है ना साहब, 20 मिनट बच्चा का, बच्चा क्या पढ़ा बताओ, बच्चे ने पढ़ा भाई ये क्या, ऐसे पढ़ो ऐसे पढ़ो, आप उसमें स्टूडेंट हैं साहब, यू आर स्टूडेंट। और जब बच्चा आपको पढ़ाएगा ना, आप वो टीचर बन जाएगा, आप स्टूडेंट, क्या क्या बॉन्डिंग होगी साहब, यकीन नहीं करोगे। तब बच्चा कई बार दिल की बात भी आपको बोल जाएगा। ये बहुत पेरेंटिंग का, अगर किसी के पास एक दिन में साहब अपने बच्चे के लिए 20 मिनट नहीं है साहब, तो वो आप नौकरी छोड़ दो साहब, वो नौकरी छोड़ दो, भले रात के 10 बजे जाओ, 11 बजे, 20 मिनट निकालो, बच्चा ठीक हमें पढ़ाओगे, देखिए कितनी बढ़िया बॉन्डिंग बनती है। डेली नहीं निकाल सकते तो 2 दिन में तो निकाल सकते हो, 2 दिन में नहीं निकाल सकते तो 3 दिन में निकाल सकते हो। कितने पेरेंट प्रॉमिस करते हैं, भले आपका बच्चा कॉलेज में हो साहब, ध्यान रखना कॉलेज में हो, चल पढ़ा, तूने क्या पढ़ा है आज, तूने में पढ़ा। कितने पेरेंट प्रॉमिस करते हैं कि ये टेक्निक डेली ना करके 3 दिन में एक बार तो कर सकते हैं, 3 दिन में, ज्यादा में डेली नहीं बोल रहा, डेली सबके बस की नहीं है, 3 दिन में या 2 दिन में, कितने पेरेंट प्रॉमिस करते हैं? टाइप प्रॉमिस इन द कमेंट सेक्शन। वहां आप कुछ नहीं बोले, उनसे बोलनी नहीं, याद करके सुनाना नहीं, आप बोले तुझे पढ़ाना बेटा, तुझे पढ़ा, तूने क्या पढ़ा, मुझे पढ़ा। कितने पेरेंट प्रॉमिस करते हैं? मैं ज्यादा डेली नहीं बोल रहा, डेली करो सबसे बढ़िया, प्लीज टाइप इन द कमेंट सेक्शन। चलिए, अच्छा, तो इतना सबको समझ में आ गया। अब देखिए साइंटिफिक रिवीजन जो है, मैंने बताया क्या क्या टूल है, क्या क्या, पर ट्रिक्स उसकी बहुत जबरदस्त है, अलग अलग ट्रिक्स। इसमें एक ट्रिक आती है माइंड मैपिंग की, एक होती है ऑडियो में की, एक होती है स्किमिंग की, नोट्स होती है, स्पीड रीडिंग से पूरा स्किम कर लेते हो। तो कितने लोग हैं जो अपने ब्रेन की मेमोरी को 3 से 4 गुना करना चाहते हैं? अगर करना चाहते हैं तो लोकमान सर वो और चीजें बताएंगे, प्लान बताएंगे जो आपको मदद करेगा। लोकमान सर प्लीज कंटिन्यू सर। लोकमान सर, आर यू इन द रूम? Yes, Satya. Thank you. चलिए,
थैंक यू सत्या, बहुत ही बढ़िया, बहुत आनंद आ रहा है आपकी बातें सुन के। ऐसा लगता है बस सुनते ही रहो और बच्चों की मेमोरी बाद में, पहले अपनी इम्प्रूव करो। तो दोस्तों, मैं लोकमान सिंह आप सबका इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर फिर से स्वागत करता हूं। देखिए, मैं आप सबसे माफी चाहता हूं पहले कि माइंड मैपिंग मैंने बताया था, बट साइंटिफिक रिवीजन ढंग से समझाने में मुझे लगभग 1 घंटा निकल गया, तो मैं उसके लिए आपसे दिली तौर से माफी चाहता हूं। क्योंकि लोग आप माइंड मैपिंग देख के आए थे, बट जब मैं साइंटिफिक रिवीजन समझाया तो उसमें समय ज्यादा निकल गया, तो ये हम फिर कभी ले लेंगे। आई ट्राइड अवर बेस्ट, क्योंकि जैसे रात में दिन और डेली होगी तो सबके पास खाने की थाली आ जाती है, तो इसीलिए बस इसलिए मैं नहीं कर पाया, ताकि कोई भी चीज समझाऊं आपको शिद्दत से समझाना चाहता हूं मैं। कोई बात नहीं दोस्तों, हम सब यही हैं, आपको फिर माइंड मैप समझाएंगे एक दिन। आज जो टॉपिक सत्या ने छेड़ा है, मैं अब इसको माइंड मैप तो नहीं लूंगा, बट मैं आपको इससे संबंधित एक इतनी प्यारी टेक्निक बता सकता हूं कि जो गजब करती है, गजब, रियली साइंटिफिक टेक्निक है मेमोरी को इंक्रीज करने की। और अगर आप सब लोग चाहते हो कि वो टेक्निक मैं आपको बताऊं, तो मैं बस, मुझे आप चालू करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर बटन दबाओ और मुझे रेडी लिख के बता दो बस, इन केस यू आर रेडी टू लर्न अ साइंटिफिक टेक्निक। Using that particular technique, you can enhance, or anybody who is indulging in studies, they can improve. Yes, just a minute. Thank you, Satya. So they can improve a lot of learning power and retention power. यस, बहुत सारे लोगों ने रेडी लिखा। मैं धीरे धीरे इसीलिए बोलूंगा, जब तक सारे नहीं लिखेंगे तब तक मेरा स्टार्टर बटन काम नहीं करता। और अब मेरा स्टार्टर बटन काम करने वाला है, आप सब लोगों ने बहुत ही वोट दे दिए मेरे को। तो दोस्तों, आज मैं आपको लेके चलने वाला हूँ एक इतनी प्यारी सी टेक्निक को सिखाने के लिए, जो मैंने सीखी है, बड़ा काम करती है, गजब काम करती है। बच्चों पर, बड़ों पर, बूढ़ों पर कोई भी यूज करे, मेमोरी बढ़ जाती है, रिटेंशन पावर बढ़ जाती है, कॉग्निटिव पावर बढ़ जाती है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है, रिकॉल बढ़ जाता है, रीयूज बढ़ जाता है। आप कहोगे ऐसी क्या बात है, और मैं बताऊं, स्कूल में होती नहीं है, नहीं होती। आई एम सॉरी टू से, मेजॉरिटी ऑफ स्कूल्स में होता ही नहीं है। रादर our academic text and syllabus is being designed in that way that this should be a part of teaching and learning pedagogically, but it is really missing, and that is pity on our children. हमारे बच्चों पर बड़ी मुश्किल है। We all are expecting from them that they should be Albert Einstein, but majority of the people, I'm sorry to say, majority of the people, including most of the parents and major amount of parents and teachers, are not really understanding the actual and factual situations. So that's why we are conducting such kind of campaigns, practices on such platforms, wherein whatever is complementary things, we can provide it to you. हम आपको वो दे सकें। दोस्तों, मैं आपके साथ आज एक छोटी सी बात शेयर करूंगा, बस वो दादी नानी की कहानियों से रिलेटेड है, बट किसी एक बहुत बड़े साइंटिस्ट ने, एक बहुत बड़े नोबलिस्ट ने, he was Nobel Prize winner and he was physicist, and the name was Feynman, and he has introduced a beautiful technique that is called Feynman learning techniques, FLT। और वो FLT इतनी प्यारी टेक्निक है कि when Feynman was young and he was researching this technique for himself, people were started calling him mad। लोग उसको पागल कहते थे, बट जब उसको नोबेल प्राइज मिला तो लोगों की आंखें खुल गई। हम भी वैसा ही करते हैं। अभी आपको वॉइस क्लियर है? Vivo 1820। I'm trying my best to, yes, now I think you'll get my voice more clear. I've increased clarity from my side. Vivo yes, great, thank you. So that was the person, Feynman. So Feynman got Nobel Prize
for various researches, and he has introduced one technique that is called Feynman learning technique. और बहुत ही प्यारी टेक्निक है, मैं आपको वो टेक्निक बताने वाला हूँ। तो फेमैन ने क्या किया, फेमैन जब बचपन में थे तो वो पढ़ाई का उन्होंने एक नया तरीका इजाद किया। सत्या ने आपके साथ अभी बहुत सारी बातें उसके बारे में बताई हैं। मैं आपको ये गारंटी करता हूं कि अगर ये टेक्निक आज आपने सीख ली तो माइंड मैप वाली क्लास जिसके लिए आप आए थे, आप उससे ज्यादा लेके जाओगे, उससे ज्यादा लेके जाओगे। बशर्ते ये बहुत प्रैक्टिकल चीज है और जिंदगी में हम में से कम लोग उसको यूज करते हैं, और बच्चों पर तो बहुत कम लोग आरोपित करते हैं। बड़ी यस, तो मैं आपको वो टेक्निक बताने वाला हूं दोस्तों, और ये टेक्निक एक टेक्निक है। ऐसी जाने कितनी टेक्निक्स हम कराते हैं उन बच्चों को जो बच्चे स्कूल में जिनका बैकलॉगिंग ज्यादा बढ़ता है, बहुत बैकलॉगिंग जिनका बढ़ता है, यानी वो बच्चे दबे होते हैं पढ़ाई के बोझ के तले, और पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बच्चा खूब तेज दौड़े, टीचर्स भी एक्सपेक्ट करते हैं, और वो बच्चा बैकलॉगिंग में फंसा रहता है। फंसा क्यों रहता है? बहुत सिंपल सी बात है, मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कहूंगा, और मैं वही कहूंगा जो मैंने जिंदगी में झेला है, मैंने अपनी पढ़ाई में झेला है। मैंने बहुत बैकलॉगिंग में गया, मेरे पेरेंट्स मेरे को उस वे में समझ नहीं पाते थे, इसलिए नहीं समझ पाते थे कि वो उतने पढ़े लिखे नहीं थे। आई बिलोंग्स टू अ फार्मर फैमिली एंड आई कम फ्रॉम अ वेरी रिमोट एरिया, फ्रॉम अ फार रिमोट विलेज wherein I've studied, I completed my studies with very struggle. Even both the parents were not literate even. And from that particular place, I've started learning. I've started studying in a private, in a government school. And then I came to this place wherein I'm delivering my learnings to you, so that I could do whatever I have experienced in my studies and my life and my profession, that is going to share with you दोस्तों। ऐसी जाने कितनी टेक्निक है। 20 साल कॉर्पोरेट में काम करने के बाद मुझे पता चला कि बच्चों को जो पढ़ाना चाहिए उनको पास नहीं पता। बच्चों को जिंदगी में जो लर्निंग्स हो वो लर्निंग सही टाइम पे नहीं मिलती। दैट्स व्हाई वी आर डिलीवरिंग सच काइंड ऑफ थिंग्स हियर। और उसी के लिए हमने क्या किया, एक पूरे महीने का एक कोर्स डिजाइन किया, बेसिक कोर्स डिजाइन किया है, जिसमें बच्चे बड़े कंपटीशन वाले बच्चे वो सब ज्वाइन कर सके। मैं आपको ये टेक्निक जरूर बताऊंगा, बी विद मी, मैं जरूर बताऊंगा। पर पहले ये बता दूं कि हम बच्चों के लिए एक ऐसी मुहिम लेके आए हैं कि बच्चों की कॉग्निटिव पावर को थोड़ा तेज करें। कॉग्निटिव पावर को तेज करें का मतलब है हम करते क्या है, रॉ मटेरियल ज्यादा घुसाते हैं। जैसे एक मशीन में इनपुट दे दिया ज्यादा, आउटपुट का एक्सपेक्टेशन बड़ा तगड़ा है, और प्रोसेसिंग हमारी जो है स्लो है, हो गई गड़बड़। खूब हमने फ्यूल भरा, इनपुट देने की कोशिश की, खूब किताबें पढ़ाते हैं, अच्छे स्कूल में भेजते हैं, अच्छे ट्यूशन कराते हैं, खुद भी खूब हम पढ़ाते हैं। आउटपुट की एक्सपेक्टेशन है कि 100% लाए, 99% लाए, क्लास में टॉप हो। एक लोकमान सर, एक आपके लिए सबसे रिक्वेस्ट है, सेशन के लास्ट में मैं एक इम्पोर्टेंट स्लाइड शेयर करने वाला हूं जो साइंटिफिक रिवीजन कैसे करना है। 3 प्लान है उसमें, जैसे आपका गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, डायमंड। नॉर्मल पढ़ना है तो क्या प्लान होना चाहिए, क्लास में टॉप रैंक लानी है तो क्या प्लान होना चाहिए, और अगर कंपटीशन आईएएस तक का निकालना है, ये जो आईएएस वाला प्लान है ये मैं लगभग 1000 से ज्यादा नहीं 1500 से ज्यादा स्टूडेंट में मेरा टेस्टेड है। वो भी कहाँ, मुखर्जी नगर में। मुखर्जी नगर दिल्ली में आईएएस का हब है, वहां मैं जाके लाइब्रेरी से बच्चों को ट्रेन करता जो आईएएस की तैयारी करते थे। तो उस पे पूरा प्लान शेयर करूंगा। अभी तो आपने प्लान देखा, ये कुछ भी नहीं है, ये उन नमी ट्रेन से बनाया। जो मेरा प्रैक्टिकल अनुभव का प्लान है वो उससे 10 गुना अच्छा है। तो उस प्लान को आप में से कितना देखना चाहते हैं तो लास्ट में इसके प्लान को बताऊंगा कैसे करना है, कैसे रिविजन करना है। प्लीज बने रहिए। थैंक यू सत्या, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ऐसे बच्चों के लिए हमने एक कोर्स डिजाइन किया है, रादर 2 कोर्स हैं। वन इज एडवांस। सर आवाज कम आ रही है आपकी। ऐसे बच्चों की, मैं आपको ये बता रहा था कि मैं बहुत प्रैक्टिकल बात करूंगा और बहुत ही जेन्युइन बात है। अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे प्लीज कहिएगा कि मैं ठीक कह रहा हूं। हमें कोई इस बात का ये नहीं है कि
आपके बच्चे, हमारे बच्चे जो है किस लेवल पे हैं, पर मैं इस बात के लिए जरूर बाउच करूंगा कि जो हमने देखा है, जो हमने सीखा है, जो हमने जाना है, वो ये प्रॉब्लम समाज में है कि हम एक्सपेक्टेशन बहुत कर रहे हैं, इनपुट भी खूब दे रहे हैं, खूब अच्छी फीस दे रहे हैं, खूब अच्छे स्कूल्स दे रहे हैं, बट उसकी जो कॉग्निटिव पावर है, जो प्रोसेसिंग स्पीड है मेमोरी की, वो स्लो है। माइंड पावर की जो माइंड जो प्रोसेस करता है उस इंफॉर्मेशन को, वो स्लो है। और सबसे बड़ी जरूरत है, जैसे सत्या ने कहा था कि पहले गियर में बच्चा चल रहा है, बच्चे को 5वें गियर में, उसके पास कैपेसिटी है कि वो 5वें में शिफ्ट हो जाए, पर हो कैसे, कौन कराए, कौन कराए, यहां ये प्रॉब्लम है। आपने बीइंग अ पेरेंट्स कभी बच्चे की उस कॉग्निटिव पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए काम किया है? अगर किया है तो प्लीज लिख सकते हैं। टीचर को पूछे कैसे कॉग्निटिव पावर स्ट्रांग होती है, बहुत कम टीचर जवाब दे पाएंगे इसका, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और ये कुछ भी नहीं करना, इतना सिंपल है कि पुराने जमाने में जो दादी नानी करती थी, पहेलियां पूछना, रिडल्स, पजल्स, सिचुएशंस में रख देना बच्चों को, डिसीजन लेने के लिए रख देना बच्चों को, जहां पूरी स्पीड पे उनका माइंड काम करे और अलग अलग ऑप्शंस निकाले, वहां माइंड का डेवलपमेंट होता है। मेरे को हाथ में पकड़ना पड़ता सत्या ये, तो वहां ये डेवलप होता है। और वो चीजें आजकल ना हमारे पास टाइम है, ना बच्चा हमारे पास बैठता है तो हम सिर्फ पढ़ाई की बात करते हैं, कभी मशीन की सर्विसिंग की बात नहीं करते। और ये मशीन की सर्विसिंग, इंप्रूवमेंट, इनहैंसमेंट, ये ज्यादा जरूरी है, ताकि अगर इनपुट हल्का भारी आए तो प्रोसेस कर दे। हम इनपुट पे ज्यादा काम करते हैं और आउटपुट का एक्सपेक्टेशन है मशीन पर कम काम करते हैं। और मशीन पर सो कॉल्ड पेरेंट्स काम करते भी हैं तो पता है क्या करते हैं, बॉडी पर काम करते हैं, ज्यादा अच्छा खाना लो, ज्यादा फैसिलिटीज लो, इससे इस मशीन को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो वो टेक्निक हमारे पास चुनिंदा टेक्निक है, पूरी दुनिया में से जो बेस्ट टेक्निक्स हैं वो हम बच्चों के लिए लाते हैं। और उन बच्चों के लिए हम अपनी डिजिटल मार्केटिंग की कैंपेन के साथ एक कोर्स रखा है, और आजकल हमने उसको इकट्ठा किया है। मेमोरी मास्टरी एंड वैदिक मैथ्स दोनों ही एक ही काम करते हैं कि आपकी मशीन को तेज करते हैं। तो मेमोरी मास्टरी और वैदिक मैथ्स का एक कोर्स है, बच्चों के लिए बहुत ही प्यारा कोर्स है, 1 महीने का कोर्स है बेसिक। जिन लोगों को इंटरेस्ट है वो उस कोर्स में बच्चों को इनरोल करा सकते हैं। और सत्या, वो कोर्स 1 महीने में ऑल्टरनेट डेज क्लास है, 3 दिन में बच्चों को असाइनमेंट करना पड़ता है। आज की उस क्लास में एक बैच चल रहा है, आप उसके व्यूज सुनते, हाउ हैप्पी दोज स्टूडेंट्स आर देयर, रियली। वो असाइनमेंट करने में आज मैंने उनको स्क्वायर रूट पढ़ाया था कि कैसे टिप्स पे आंखें बंद करो और स्क्वायर रूट निकालो, और बच्चे निकाल रहे थे, बच्चे नहीं हमारे बड़े भी निकाल रहे थे और सब एंजॉय कर रहे थे। आप सोचे आंखें बंद करके स्क्वायर रूट निकालना कमाल की बात है, क्यूब रूट निकालना कमाल की बात है, स्क्वायर्स निकालना कमाल की बात है, क्यूब्स निकालना कमाल की बात है, सर आवाज कम आ रही है, HCF निकालना कमाल की बात है, पाइथागोरस थ्योरम को कोई सॉल्व कर दे आंखें बंद करके, आप क्वेश्चन डालो वो सॉल्व कर दे, क्या कमाल की बात है। टेबल्स, टिप्स पे, आज के बच्चों को टेबल्स याद नहीं है, टिप्स पे टेबल याद, कैलेंडर आप पूछो किसी बच्चे को पूरे साल की में, आप उसको बस डेट बताओ वो डे बता देगा, है ना, कमाल की बात। कहां से आया, 360 फिगर्स को प्रोसेस किया उसने माइंड में, इतनी स्पीड दे दी। और ये छोटे छोटे काम हम उन बच्चों को कराते हैं। तो उसके लिए सत्या कितनी फीस है और कब शुरू हो रहा है आपका कोर्स? वो मैं फीमेल लैंग्वेज आपको जरूर अभी बताने वाला हूँ कि फीमेल लर्निंग टेक्निक क्या है। सर ये 11 तारीख से शुरू हो रहा है सर। 11 तारीख को, बहुत जल्दी 15 घंटे प्लस का कोर्स है ये, 15 आवर प्लस का। इसका दाम है केवल 600 रुपए सर। मेरे हिसाब से 751 रुपए की फीस आपने रखी है, और जो जल्दी एनरोलमेंट करा लेंगे उनके 600 रुपए हैं। हाँ सर भूल गया मैं। हाँ, ये ऐसे है। तो 751 का कोर्स है, बट जो अर्ली बर्ड ऑफर है वो उसमें आप 600 रुपीज में दे सकते हैं। तो सत्या, उसका जो डिटेल्स हैं वो हमारे डिटेल आपको दे रहा हूं, हमारे दर्शकों के साथ आप शेयर ये कर सकते हैं। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाल रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सिखाया जाएगा मैथ्स के फॉर्मूलेस कैसे याद करना है, डायग्राम कैसे याद करें, साइंटिफिक रिवीजन कैसे करना है, प्लानिंग कैसे करनी है, फोनेटिक मेथड से पूरे नंबर्स कैसे याद करना है, क्रिएटिव ब्रेन कैसे इस्तेमाल करना है, क्या खाना है, क्या एक्सरसाइज करनी है, और मंत्र विज्ञान से, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मंत्र विज्ञान से, चैंटिंग से आप अपनी ब्रेन को, मतलब आपकी ब्रेन उसको कैसे डाउन कर सकते हैं और कम टाइम में कैसे पढ़ सकते हैं, फोबिया कैसे मैनेज करना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, माइंड मैप कैसे बनाना, और मजे में पढ़ना कैसे। साहब फॉर्मूले आप मिनटों में याद करेंगे, मिनटों में पूरा पीरियोडिक टेबल 90 मिनट आपको याद करा दूंगा साहब।
ये है। इसके साथ साथ बाकी है आपका वैदिक मैथ्स, समझ रहे हो? वैदिक मैथ्स का पूरा इसमें डिटेल नीचे दिया हुआ है, देखो। हाँ सर, वैदिक मैथ्स का नीचे डिटेल आया इसमें? नहीं, इसमें नहीं है सर, उसमें शॉर्ट रहेगा वैदिक मैथ्स में, पूरा नहीं आ पाया इसमें। ये लास्ट में जैसे आपके कैलेंडर पूरा याद किया जाएगा, मेथड्स कौन कौन से हैं आपके, मल्टीप्लिकेशन के, डिवीजन के, स्क्वायर रूट्स के, रूट्स के। वैदिक मैथ्स में सिखाना जानबूझ के वैदिक मैथ्स में ऐड किया है ताकि ना आप मैथमेटिक कैलकुलेशन भी फास्ट हो सके। हमारा मूड नहीं था पसरने का, इसको ऐड करो साथ साथ। सर 15 घंटे प्लस का कोर्स है, 1 महीने का, सिर्फ 600 रुपए का। और उसमें भी अगर 1 सप्ताह तक पसंद ना आए साहब, पूरे पैसे वापस ले जाइएगा, पूरे पैसे। हाँ, होमवर्क करना पड़ेगा, अगर होमवर्क असाइनमेंट सबमिट नहीं करते तो 100 रुपया फाइन है। सुन लीजिए, अगर 5 बार नहीं किया होमवर्क तो आपका कोर्स हम ब्लॉक कर देंगे और पैसे भी फिर रिफंड नहीं करेंगे। सिंपल है सर, सिंपल। तो आप में से जो एनरोल करना चाहे वो एनरोल कर सकता है, और कोई रिस्क नहीं सर आपका। सर आप ही आगे समझाइए सर। थैंक यू सत्या, थैंक यू। ये बड़ा प्यारा सा कोर्स है दोस्तों, और लाइव कोर्स है सर, रिकॉर्डिंग नहीं है, इट इज लाइव कोर्स। और हम दोनों डिजिटल मार्केटिंग के जो है कोच हैं, ट्रेनर हैं, डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज चलाते हैं। बट हमारा फन है कि हम उन बच्चों को, यानी हमारे देश के बच्चों को, हमारे समाज के बच्चों को वो दे सकें जो हमने झेला है अपने बचपन में, वो उन बच्चों को नहीं झेलना पड़े उतना। क्योंकि लोग ज्यादा समझने को तैयार नहीं होते हैं बच्चों की उन समस्याओं को। और बच्चा जब पढ़ाई से भागने लगता है, आपको लगता है कि ये गलती कर रहा है, गलत कहीं फंस गया है, कोई नहीं समझता कि इसका मन नहीं लगता पढ़ाई में, ये भागता है, बैकलॉग इतना है कि ये पिछले वाले से परेशान है, अगला वाला उठा नहीं पा रहा, नहीं बैठते लोग। अगर वहां ये चीजें शुरू हो जाएं, बच्चे बड़ी मस्ती से पढ़ते हैं। आज 9th की बच्ची डिजिटल मार्केटिंग की क्लास में पढ़ रही थी, वो कहती मजा आ रहा है, इसका असाइनमेंट करने में मेरे को मजा आता है। जब उसने ये बात प्लेटफॉर्म पे कही, वुड यू बिलीव, डिजिटल मार्केटिंग पढ़ना 9th क्लास की बच्ची, वो कहती है आई एम एंजॉयिंग दिस, हाउ इट इज पॉसिबल? टेक्निक सर, टेक्निक। आप सिर्फ प्रोसेसिंग और इनपुट को कंट्रोल कर लेंगे, आउटपुट अपने आप आ जाएगा। हम आउटपुट को कंट्रोल करते हैं और इनपुट और प्रोसेसिंग है सर पिछले बैच का, अभी जो बैच करंट चल रहा है, कोई स्टूडेंट है तो हैंड रेज करे प्लीज। साक्षी रेयानी शायद इधर दिखाई दे रही है। कोई स्टूडेंट है अभी जो बैच, रनिंग बैच चल रहा है, तो जस्ट रेज योर हैंड जस्ट, कोई है तो आज के वेबिनार में। शायद कोई है नहीं। अभी किसी ने कहा कि आप वो टेक्निक बताइए सर। साक्षी जी ने हैंड रेज कर लिया सर। ये साक्षी को, साक्षी रेयानी हमारे उस ग्रुप से स्टूडेंट है। साक्षी रेयानी, आप अपना फीडबैक प्लीज शेयर कर सकते हैं, व्हाट यू आर गोइंग टू लर्न। एंड दैट गर्ल वाज लिटिल not so much comfortable with mathematics, but she's coming forward, and now I think the way she has answered today, so I think बाकी शब्दों में आप अपने में ही साक्षी कहो तो ज्यादा बेहतर है। मुझे आज अच्छा लगा जब आपने वो जवाब दिया। मैंने आपको अनम्यूट किया साक्षी जी सर। जी। हाँ सर, आवाज आ रही है? यस, आपकी आप कौन सी क्लास में बेटा? हेलो, हाँ सर 10th। ओके। यस बेटे, आपका क्या अनुभव है, आपका क्या एक्सपीरियंस है उस ग्रुप में? जी सर, उससे फायदा बहुत हुआ। मतलब पढ़ाई वो सब पता था, पर कैसे करने का, क्या सब ट्रिक्स थे, वो सब पता ही नहीं था। तो मैं सेल्फ स्टडी करती हूँ तो मुझे वो बहुत बेनिफिशियल हो रहा है और कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है। और स्पेशली जब हम जो असाइनमेंट्स करते हैं खुद से, तो उससे नया नॉलेज भी मिलता है। उस पर जब हम रिसर्च करते हैं तो उतना ही हमारा ब्रेन वर्क करने लगता है, तो वो सब चीज़ों में काम आता है और उतना ही मज़ा भी आता है, रिफ्रेशमेंट भी होता है। एंड इवन मैथ्स का देखे तो मेरा मैथ्स वैसे वीक है, पर अभी मतलब मुझे डर लगता था मैथ्स के लिए बहुत, पर अभी वैदिक मैथ्स की वजह से थोड़ा थोड़ा अभी कॉन्फिडेंस आ रहा है, फोबिया भी दूर हो रहा है, तो अच्छा लग रहा है। अभी आपकी मेमोरी की कितनी क्लास हो गई है? बहुत सारे सेशंस अटेंड किए, पर मतलब अभी रिसेंट कोर्स में अभी तक मेमोरी का सिर्फ 1 सेशन हुआ है, 3-4 सेशन शायद आपके वैदिक मैथ्स के हुए हैं ना? जी सर। थैंक यू साक्षी। ये सर अभी कोर्स का हार्डली 15% भी कवर नहीं हुआ, तब इनका फीडबैक ऐसा है सर।
थैंक यू साक्षी। और आज आपने जैसे फीडबैक दिया था आज क्लास में, जो आपका परफॉर्मेंस था, दैट वाज रियली गुड। वी फेल्ट सो सेटिस्फाइड कि आपके उस फोबिया को कम होते हुए जब हमने देखा तो हमें अपनी सक्सेस के लिए बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। यस दोस्तों, ये एक नमूना था आपके सामने। ये बच्ची मुंबई से है और ये बच्ची ने फोबिया से बाहर आके अब ये रिसर्च कर रही है। देखना उसका शब्द, रिसर्च कर रही है। तो ये बच्ची 10th में आप देखना कुछ गजब करेगी मैथ्स में। जो इसका पहले एक्सपेक्टेशन था उससे कहीं ऊपर जाएगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिंदगी में। अब मैं आपको पेमेंट टेक्निक्स सिखाई दूं, तो जिन लोगों को ज्वाइन करना है ये कोर्स सत्या, आप उन लोगों को ये लिंक प्लीज दे दीजिएगा ताकि वो लोग ज्वाइन कर लें। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में लिख पाएंगे जस्ट ए मिनट, तो हमारे लिए बड़ा इजी रहेगा बताना, आपको समझाना भी और कनेक्ट करना भी। ये व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं आपको दे रहा हूँ, प्लीज जस्ट ए मिनट। ये व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, जस्ट आपने इस लिंक पे जाना है और लिखना आई वांट टू ज्वाइन। जस्ट व्हाट्सएप ग्रुप में लिख दीजिए जस्ट आई वांट टू ज्वाइन। सत्या, मैं बाकी लोगों को अब मैं वो बात बता दूं जो बतानी है, और डिटेल्स मैंने मार्गदर्शन टीम में डाल दी है सत्या, आप वहां से ले सकते हैं। यस सर। Which is the slide you was talking about? देविल जी ने पूछा है। देविल जी, मैं उस स्लाइड को ओपन करने जा रहा हूं आपके लिए, in case you are comfortable learning with the slides, so I can open it for you so that you can see as well as you can listen it to me. What the things can make you comfortable and learn the thing which I'm going to giving to you, which I'm going to share with you. This is beautiful technique, and this technique was invented, introduced, researched by Mr. Feynman, and this was the person, Mr. Feynman, he was a Nobel Prize winner. He is Nobel Prize winner. Rather, he is no more. He has expired. He has left this world in 1988. And what he was a physicist. He was an educator, an engineer, a programmer, a prankster, musician, artist, poet, and what was not he? So he was everything. He has played many of the roles of the learner, teacher, researcher in his life, and at last he got Nobel for his researches. And for students, he has explained one very great thing which I'm going to share with you, and that is so simple. Indian families were doing it from so long, but now these so-called nuclear families are forgetting these things. That's why we are coming with you to take those things alive, to learn those things, to provide that environment to your kids so that they can enjoy the studies. They can enjoy the studies. They are not enjoying studies really. They are being applied to them. These are applied studies. Majority of the students feel that these are applied studies. So Feynman was called the great explainer, and was greatly revered for his ability to explain complex topics even to a layman. He explained quantum physics to the layman people. So was that really magic? So just I want to share direct because a lot of things are there, but I would take directly to the technique, the abstract of today's learning. आज की सीख का वो जूस आपको मैं देना चाहता हूं। उसने कहा जिस चीज को आपको पढ़ना है, आपके बच्चे को पढ़ना है, सीखना है, समझना है, 4 फेज होते हैं उसके। 4 फेज हैं। दुनिया का कोई टॉपिक आपको समझना हो, आपके बच्चे को पढ़ना हो, याद करना हो, जिंदगी में जोड़ना हो, 4 तरीके। अभी तक क्या करते हैं हम? पढ़ते हैं। पढ़ा हुआ कभी याद नहीं रहता, समझा हुआ याद रहता है। समझा हुआ जिसका कंप्रहेंशन डेवलप हो जाए। हम रीडिंग पर ध्यान देते हैं, कंप्रहेंशन पर ध्यान नहीं देते। कंप्रहेंशन पर ध्यान देना। जहां कंप्रहेंशन डेवलप हो गया वो लॉन्ग लास्टिंग मेमोरी होगी। अब वो कंप्रहेंशन कैसे डेवलप होता है? वो कहता है जिस टॉपिक को पढ़ना है उस टॉपिक को
आंख बंद करो, उसके बारे में जितना जानते हो पूरा विजुअलाइज कर दो, और फिर उस टॉपिक को आप अपने किसी साथी को, बच्चा है तो वो अपनी मदर को, फादर को, भाई को, बहन को, दोस्त को, फोन पे, सामने, घर में, स्कूल में, किसी को उसको एक्सप्लेन करना शुरू कर दे। उस टॉपिक पर जितनी भी नॉलेज है वो सारी बाहर आएगी एक्सप्लेनेशन में उस बच्चे की या बड़े की। और हो सकता है उसमें बहुत सारे गैप्स रह जाएं, आप कई बार बीच में ब्लैंक रह जाएं, आपको लगे ये नहीं आया, ये नहीं आया, ये नहीं आया। आप उन ब्लैंक्स को आइडेंटिफाई कर लो। तीसरे स्टेप में उन ब्लैंक्स की, उन गैप्स की आप रेफरेंस से तैयारी करो, आपकी बुक से, आपके नोट से। बेहतर है नोट से करें, नहीं तो बुक से करें, नहीं तो आप इंटरनेट से करें, मां बाप से करें, टीचर से करें। सिर्फ गैप्स, अब सिर्फ गैप्स चाहिए आपको। और जब वो गैप्स के रेफरेंस मिल जाएं, एक बार फिर किसी को पढ़ा दो। सिंपल, एक बार फिर किसी को पढ़ा दो, एक्सप्लेन कर दो। अब जब ये दिमाग किसी को एक्सप्लेन करने के लिए तैयारी करता है तो वो टीचर का रोल प्ले करता है, चाहे आप फर्स्ट क्लास में हो, चाहे नर्सरी में हो, चाहे 10th में हो, चाहे बड़े हो, ये टीचर का रोल प्ले करेगा। और टीचर वही अच्छा होता है जिसने पहले समझ लिया है। तो पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए पहले समझना पड़ता है। तो अगर समझ विकसित हो गई, कंप्रहेंशन डेवलप हो गया, तो इट इज नॉट गोइंग अवे एनीवेयर, इट विल रिमेन विद यू इन योर माइंड, इन योर मेमोरी। हो गया काम आपका, टॉपिक पक्का हो गया, हो गया। अब समझाने के लिए आप क्या करें, अलग अलग तरीके अपनाओ, एनालॉजीज ले लो, मिसाल ले लो, एग्जाम्पल्स ले लो, स्टोरीज ले लो, कोई एक्सपीरियंस ले लो। ये सारी चीजों से, क्यों कि जो सामने वाला है, अब आपकी मदर है, बच्चा 12th में पढ़ रहा है, अब मदर को नहीं पता साइंस के कॉन्सेप्ट्स, तो आप उस जिस आदमी को समझाने जा रहे हैं उसको बिल्कुल लेमैन समझाओ। अच्छा ये ऐसे होता है, बिकॉज एंड ऑफ द डे द स्टडी इज फॉर द बेटरमेंट ऑफ लाइफ। कुछ ना कुछ जिंदगी में अच्छा करने की स्टडीज है, और ये सरल भाषा में जितनी समझाई जाए उतनी कॉम्प्लेक्स चीजें भी सरल भाषा में समझाई जा सकती हैं। तो अगर बच्चा मदर को समझा रहा है, फादर को समझा रहा है, तो नहीं समझ में आ रहा तो वो उदाहरण देके समझाए। आप भी बच्चे को उदाहरण देके समझाओ, टीचर भी बच्चे को एनालॉजीज यूज करके समझाए। आ जाएगा लेमैन को समझ में, बिल्कुल आ जाएगा। तो ये 4 स्टेप हैं लर्निंग के। अगर ये 4 स्टेप दोस्तों हमने सीख लिए, हो गया काम हमारा। बच्चे को सिखा दिए, हो गया काम बच्चे का। तो हम क्या करते हैं, सिर्फ पढ़ाते हैं, किताबों पर किताबें ना, समझ विकसित कराओ। और समझ विकसित कैसे होगी, लगाओ FLT, फेमेंस लर्निंग टेक्निक, और देखो चमत्कार बच्चे में। ये एक टेक्निक है दोस्तों, अगर आज ये भी सीख ली और ये अप्लाई करनी शुरू कर दी, भूल मत जाना घर जाके, अप्लाई करना। तीसरा टॉपिक बहुत गजब का है, दूसरा एक्सप्लेन करना, तीसरा गैप्स को निकालना। जैसे ही आपने गैप्स सीख लिए, आंखें बंद करो, विजुअलाइज करो, पूरा का पूरा आपका टॉपिक आपके मेंटल स्क्रीन पे ऐसे घूमता हुआ जाएगा। और जब लिखने की बारी आएगी तो आप लिख दोगे, एंड यू विल एक्सप्लेन एंड राइट इन योर ओन लैंग्वेज। यू आर नॉट कॉपिंग एनीथिंग। वो बिल्कुल यूनिक निकलेगा, नया निकलेगा, क्रिएटिव निकलेगा, और उसके मार्क्स ज्यादा मिलते हैं। मार्क्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, समझ विकसित होगी, विच इज द एंड रिजल्ट एंड द अल्टीमेट एक्सपेक्टेशन फ्रॉम स्टडी। पढ़ने से वही एक्सपेक्ट होना चाहिए कि जीवन में कोई परिवर्तन होगा, कोई सीख जुड़ जाएगी। सिर्फ पढ़ के नंबर लेने के लिए पढ़ाई नहीं करनी होती, जो आजकल चल गया है। प्लीज अवॉइड दैट। अब समझ में आया कि एक टेक्निक से कितना इंप्रूवमेंट हो सकता है। ये टेक्निक मैंने आज पहली बार किसी फ्री वेबिनार में शेयर की, अदरवाइज ये पेड वेबिनार्स में होती रही है। पर आज क्योंकि आप आए थे माइंड मैप के लिए, और हमारे ऊपर बड़ा चैलेंज था कि हम आपको कोई ब्यूटीफुल सा प्रोसेस दें। दोस्तों ये प्रोसेस अगर आपने अपनाया, यू आर गोइंग टू रॉक। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो बड़े हैं, वो भी अपनी बात सरल शब्दों में किसी को भी समझा दो, सीधे आदमी को, सरल आदमी को, जिसको नहीं पता हो उसको भी समझा दी ना, मिसालें देके, एग्जाम्पल्स देके, स्टोरीज समझा के, हो गया काम आपका।
तब वो लर्निंग पक्की होती है। और आज ही रात को, नहीं तो कल, आप इसको टेस्ट करके देखना, गारंटीड रिजल्ट है। अगले को नोबेल प्राइज मिल गया, आपको नंबर भी नहीं मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज की इस टेक्निक के साथ एक टॉपिक रह गया है जो मैंने वादा किया था। थैंक यू सत्या। अपना स्क्रीन शेयर ऑफ करें सर एक बार। यस सत्या, जरूर। थैंक यू दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक टॉपिक रह गया, मैंने बताया था साइंटिफिक रिवीजन के बारे में जी। ओके, जस्ट अ मिनट। सत्य, जिन लोगों को पे करना है, कुछ लोग उत्सुक दिखाई दे रहे हैं, उनको आप प्लीज लिंक मैं दे देता हूँ। जरूर। मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आप सबसे। अभी तो मैंने कुछ बताया नहीं, एक्चुअली बताने को बहुत है, इसमें बहुत बताने को है। प्लीज टाइप इन द कमेंट सेक्शन जो लोग कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं। पोल करें अपने आप सर, जो लोग एनरोल होना चाहते हैं वो पोल करें, हमें कोई दिक्कत नहीं। समझाने में आपके पास 10 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा, आपसे ज्यादा नहीं। आप कोर्स में एनरोल करें ना करें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता सर। आप यहाँ से कुछ लेके जाएं जो अपनी लाइफ में चेंज करें, कुछ ना कुछ यहाँ से लेके जाएं साहब। आप लेके जाएंगे बहुत अच्छा लगेगा। पैसा कमाना ऑब्जेक्टिव नहीं तो ये कोर्स के लोग बाहर 15 से 20 हजार चार्ज करते हैं। आप नेट पे आप करें सर्च, आप चाहे विश्वरूप के पास आप जाएं, चाहे जेवियर के पास, जेवियर जी हैं वो 3 डेज के 25,000 चार्ज करते हैं। इसी ट्रेनिंग के साथ बाहर लोग बहुत पैसा चार्ज करते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा अभी एक बार, अगर समय दें लो आप, तो इस ट्रेनिंग के लोग बाहर पैसे, हमारा ऑब्जेक्टिव से पैसा नहीं। आप यकीन नहीं करोगे, पिछले महीने मोर देन 15 आवर्स की मैंने ट्रेनिंग दी है, फ्री मेमोरी की, बिना कुछ एक्सपेक्ट किए। पर पेड इसलिए रखा, रिजल्ट नहीं आ रहा तो लोग पहले वेबिनार में आते, दूसरे में आते ही नहीं। तो जब देखा रिजल्ट नहीं आया तो सर ने कहा प्लीज इसको पेड करो, एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ फीस रखिए ताकि लोग सीरियस हो। और आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि जब लोग पैसे देते हैं साहब तो लोग सीरियस होते हैं? कितने लोग एग्री करते हैं? टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन। व्हेन पीपल पे, वो उसकी वैल्यू करते हैं सर। तब मैंने कहा सर इसको पे, मेरे को जिंदगी में पे रखना नहीं चाहता था इसको। कितने लोग मेरी बात से एग्री करते हैं? व्हेन पीपल पे, तो वो उसकी वैल्यू करते हैं, वो होमवर्क भी करते हैं, क्लास वर्क भी करते, सब करते हैं। तब मैंने इसको पेमेंट कर दिया कि साहब इसको पे करो। मैं पे करना नहीं चाहता था क्योंकि मेरा छोटा भाई था 8 साल पहले, उसने सुसाइड किया था। मैं शेयर नहीं करना चाहता, तो एक मन में था इसको कभी पेमेंट नहीं किया। पेड मैंने करना चाहता नहीं था इसको कभी, रियली बताऊं दिल से। पर जब देखा रिजल्ट नहीं आया तो कहा, जब ये बात कई लोगों ने कि सत्या इसको तुम पेड करो, लो 4-5 हजार रुपए में। नहीं, केवल 500-600 लेंगे, 600 से बस। हमें पैसे मतलब, हमें मतलब है कि चेंज लाए आप में। तो आपके पास रिजल्ट सामने है। अभी सबने वोटिंग नहीं की, 31, मैं जल्दी खत्म कर रहा हूँ। अभी आपका जो वोट किया है लोगों ने, सर 13 लोगों ने वेट किया है। 13 में से सर ये 13 लोग कोर्स को एनरोल करना चाहते हैं और लगभग 21 लोगों ने वोट किया है 41 में से। 31 में से बाकी लोगों ने नहीं वोट किया। प्लीज कोई बात नहीं, वोट करें, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसके बाद मैं कराता हूँ आपको, ये है वो साइंटिफिक रिवीजन के प्लान्स। आप समझ पा रहे हैं? साइंटिफिक रिवीजन, सिल्वर प्लान है, गोल्ड प्लान है और डायमंड प्लान है। ठीक है, यहां से आप जाओ, कोर्स आप खरीदे ना खरीदे वो हमें फर्क नहीं पड़ता, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है व्हाट प्लान यू नीड। आप समझिएगा इस चीज को बहुत गौर से। अगर आप क्लास में अच्छा पढ़ना चाहते हैं, 75+ लाना चाहते हैं, पहला रिवीजन कब करें? सेट लगाना है। अब सेट होता क्या है, क्यों रिवीजन जरूरी? क्योंकि आपने जो मेमोरी होती है, इट इज शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म। हमारा कंटेंट शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म जाने में टाइम लेता है साहब, टाइम लेता है। उसके लिए वायरिंग को रिबाउंड करना, रीस्ट्रेंथन करना पड़ता है। इसलिए सबसे पहला रिवीजन कब करना? जब सेट खत्म। अब सेट किस चिड़िया का नाम है? सेट मींस अगर आपने 1 घंटा पढ़ते हो डेली, 1 घंटे का सेट है। अगर आप 2 घंटा पढ़ते हो, 2 घंटे का सेट है। अगर आप नहीं सेट, सॉरी भूल गया मैं, 1 घंटा पढ़ते हो, उसके बाद 15 मिनट का ब्रेक लेते हो, पहला सेट हो गया। दूसरा आप घंटा लेते हो, सेकंड घंटा आप लेते हो। आप एक दिन में सपोज 2 घंटे पढ़ते हो तो आपने 2 सेट डिवाइड कर लिए। अगर आप एक दिन में 4 घंटे पढ़ते हो तो आपके 4 सेट हो गए। तो पहला रिवीजन क्या है? सेट के लास्ट में देखो आप रिवाइज करना। 1 सेट हुआ, रिवाइज किया, 2 सेट हुआ, रिवाइज किया, 3 सेट हुआ, रिवाइज किया, 4था सेट हुआ तो पूरा रिवाइज किया। ये पहला रिवीजन होगा सेट्स के बेस पे। 1 घंटे बाद रिवीजन करना ही करना है, वो आपका पहला। जैसे आपका सेट खत्म हो, भाई मैंने 1 घंटे का सेट लगाता हूँ, कुछ लोग क्या करते हैं 2 घंटे का सेट लगाते हैं, उठते नहीं है, उनकी कैपेसिटी डिपेंड करता है। पहले घंटा 1 सेट में काउंट होता है,
तो 1 घंटे बाद रिवाइज करना, एक सेट खत्म हो, उस सेट खत्म होने के वैसे आप सब समझ लीजिए, आप घर पे आए 4 से लेके 5 बजे तक आप पढ़े, 4 से 5 पढ़ने के बाद आपने 15 मिनट रिविजन के रखने, फिर आप उठ गए, 15 मिनट ब्रेक ले लिया, फिर जब आए तो सबसे पहले आप उसका रिविजन करें जो आपने 1 घंटे पढ़ा था, समझ रहे, उसके बाद पढ़े, फिर जब 2 घंटे आप पढ़ लिए पूरा रिवाइज करें 2 घंटे का, फिर ब्रेक ले लें, फिर 15 मिनट, फिर 15 मिनट बाद आए, फिर पहले 2 घंटे का रिवाइज करें, फिर आगे चले, जब से आपके 3 सेट हो गए 3 घंटे के, तो मींस आपने कई बार रिवाइज कर ले। ये पहला सेट का रूल है, पहला सेट का रूल है। फिर दूसरा रिवीजन कब करना है, ठीक 24 घंटे बाद, तीसरा 7 दिन। ये आपका सिल्वर प्लान, अगर आप 75 आंख बंद करके लाना चाहते हो। इसके बाद आपका गोल्ड प्लान, अगर क्लास में रैंक 1 लाना चाहते हो। कितने माता पिता चाहते हैं कि मेरा बेटा या बेटी क्लास में प्रथम आए, फर्स्ट आए, टाइप फर्स्ट इन द कमेंट सेक्शन। कितने माता पिता चाहते हैं, ये दिली सपना होता है कम से कम एक बार तो लाए। कितने माता पिता चाहते हैं, प्लीज टाइप फर्स्ट इन द कमेंट सेक्शन। कितने माता पिता, और कई माता पिता की तमन्ना रहे थे कि मेरा बेटा बेटी एक बार फर्स्ट आता था। जिनके आते हैं हमेशा उनको दिक्कत है, जिनका नहीं आता उनसे पूछो, उनके हमेशा लगता है कि एक बार कभी तो प्राइज लेके आए स्टेज पे। अभी एक ही अनुराधा जी ने बोला फर्स्ट, बाकी किसी ने नहीं बोला। प्लीज टाइप इन द कमेंट सेक्शन, प्लीज टाइप करें। आप चाहते हैं कि नहीं, जब चाहेंगे तभी तो कम से कम 5 पेरेंट लिखे तब बताने मतलब है। अब ये 2 नहीं लिखा है बस, बाकी सब पेरेंट्स सब बैठे हैं आराम से, कोई नहीं लिख रहा, प्लीज कोई दिक्कत नहीं सर। तो आपको करना है यस, लिखने लगे, धन्यवाद। अगर आपको क्लास में रैंक 1 लाना है, बहुत अच्छा पढ़ना है, तो पहला रिवीजन क्या मैंने बताया, सेट के हिसाब से। अब दूसरा रिवीजन करना, पहला रिवीजन 1 घंटे बाद, दूसरा से तीसरा होना चाहिए रात में, ठीक सोने से पहले। क्योंकि ब्रेन क्या करता है, सारी इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन में दबा देता है, और देखिए रात में आप जो सोचते हैं उसके सपने आते हैं। अचानक कल एग्जाम है, यार मुझे याद करना, आप अचानक अपनी नींद खुल जाती है। नाइट में ब्रेन क्या करता है, पूरी इंफॉर्मेशन एक ही बार में स्टोर करके रख लेता है। ये सबसे बड़ा, इसलिए मूवीज आप देख लो, मूवीज का स्टार्टिंग और क्लाइमैक्स साइंटिफिकली डिजाइन किया था कि मैक्सिमम इंपैक्ट पड़े यहाँ पे। इसलिए रात में रिवीजन करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आधा घंटा तो पक्का दीजिए रिवीजन को। फिर उठते ही कीजिए, आप उठोगे तो ब्रेन सेल बिल्कुल शांत होते हैं, उस समय रिवीजन कीजिए। उसके बाद 24 घंटे बाद, उसके बाद 3 दिन बाद 3 बार रिवीजन करना है। तो ओरल भी करना है, रिटन भी करना है, मींस आपको इसको एक्सप्लेन भी करना है, लिखना भी कंपलसरी। फिर 7 दिन बाद ओरल हो, रिटन हो और टेस्ट हो। ये आपका दूसरा प्लान है। अब अगर आपको कंपटीशन में रैंक लाना है तो ये तीसरा प्लान आप सुनिए। अगर कंपटीशन क्रैक करना है, पहला रिवीजन होना चाहिए 10 मिनट के अंदर, दूसरा 25 मिनट, 45 मिनट, 90 मिनट, 3 घंटा सेट। जब सेट आप करें, लर्न करें, उसके नोट्स बनाएं, उसके माइंड अप बनाएं, फिर आप देखिए पार्ट 3 में होता है, नाइट में रिवीजन करें, मॉर्निंग में करें, आफ्टरनून में करें, डिनर के बाद करें, फिर 24 घंटे, फिर 3 दिन, फिर ओरल 7 दिन बाद, फिर 15 दिन बाद। इस तरीके का टफ प्लान होता है, दिस कॉल्ड डायमंड प्लान। ये डायमंड प्लान है, इसको डिटेल समझाना बहुत, इट टेक मोर देन हाफ एन आवर टू एक्सप्लेन दिस थर्ड प्लान। कैसे करना, कैसा इतना रिवीजन मैनेज कैसे करना है, ये बेहद इंपॉर्टेंट टिप है। ये आपने प्लान, ये मैंने माइंड मैप बनाया, देखिए आप समझ रहे हो, ये माइंड मैप बनाया है, सॉफ्टवेयर जब बताने वाला था कैसे बना, पर समय चाहिए इसको। मैंने समझाने के लिए 2 से 2.5 घंटे चाहिए। जब मैंने कोर्स में पूछा कितने लोगों ने प्रीवियस क्लास अटेंड की है, तो मोस्टली सब लोग नए थे, तो मुझे बेसिक से समझाना पड़ा। इसके लिए माफी चाहूंगा, क्योंकि क्लास में अगर लोग पिछले सेशन अटेंड करके आने तो उनका प्रीवियस नॉलेज होती है। तो इतना सबको समझ में आ गया, इनको समझ में आ गया, टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन। इतना समझ में आ गया, ठीक है, टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप लिंक दे दिया है। आप व्हाट्सएप ग्रुप लिंक में, सॉरी ये पेमेंट लिंक है, ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप लिंक आपको दे दिया है। उस ग्रुप लिंक में प्लीज अभी टाइप करें आई वांट टू ज्वाइन इस व्हाट्सएप ग्रुप में। सर व्हाट्सएप ग्रुप लिंक जो मैंने दिया है उसमें आप लिख दीजिए आई वांट टू ज्वाइन प्रोग्राम, बस अब इतना कर लीजिए, ठीक है। मुझे बेहद, हाँ, और हमें लगेगा कि देखिए कोर्स ले ना लें उसका हमारा ऑब्जेक्टिव है। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि आप यहाँ से कुछ न कुछ लेके जाएं। पेपॉल अकाउंट, सर आप व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाइए, पेपॉल अकाउंट पूछ लीजिए, हम आपको पेपॉल अकाउंट दे देंगे बाद में, ठीक है। तो आज आपसे मैं 2 वादे लेना चाहता हूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप में से कोई भी एक
हैंड रेज करे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करे और ये बताए क्या अपने आप में वो चेंज लाएगा, पहली चीज, ठीक है। और आप अपना फीडबैक इस व्हाट्सएप ग्रुप में लिखिए, आपको इस सेशन कैसा लगा और कहाँ हमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है, व्हाट्सएप ग्रुप में लिखिए, हमें बेहद अच्छा लगेगा। व्हाट्सएप ग्रुप में लिखिए आई वांट टू जॉइन, क्योंकि ये सेशन खत्म होने थे ये चैट गायब हो जाएगी यहाँ से ऑटोमेटिकली, हम ट्रेस नहीं कर पाएंगे आपको। उसी में लिखिए आई वांट टू जॉइन। कोई पेरेंट माता पिता है तो इस सेशन से उनको सीख मिली है कि भाई ये मुझे अपने में चेंज करना है और ये मुझे फायदा मिला है, भले वो कोर्स ज्वाइन करे ना करे, बट कुछ आप यहाँ से सीख के जाओ। अपना हैंड रेज करें, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें प्लीज। कोई भी आप में से कोई भी चाहे हैंड रेज कर रहे हैं, यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस। अगर यहाँ से एक भी माता पिता में चेंज आ गया, हम सोचेंगे हमारी मेहनत सफल हो गई सब। अभी किसी ने हैंड रेज नहीं किया, कोई भी आज का अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो 10:30 हो गए सर, ताली खाने की ताली वेट कर रही है। चलिए, कोई भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है प्लीज जस्ट रेज योर हैंड, सब अपना हाथ खड़ा कर दीजिए बस। चलिए चलिए, ये हो गया। सर मेरी आवाज आ रही सर, लोकमान सर? यस सत्या, आवाज आ रही है। चलिए, एक तो ये हो गया आपका, और ये रहा आपका आज का पोल। जस्ट ए मिनट, ये रहा पोल आपका। ये क्या है? यस, ये रहा पोल। ये प्लीज वोट करें इसमें, आपका सेशन आपको कैसा लगा आज का। आपके सामने वोट है, प्लीज प्लीज आप सबसे अनुरोध है, प्लीज टाइप इन द कमेंट सेक्शन। इसी वोटिंग करें सर, आपको पूरा ग्राफ दिखाएंगे। 20 में से भी 10 लोगों ने किया है, अभी 10 लोग बाकी हैं। प्लीज 10 लोगों ने वोट किया, 5-6 और वोट कर दें, मैं बस आजाद हूं। प्लीज, धन्यवाद। प्लीज 11 लोगों ने वोट किया, अभी 55% लोगों ने वोट किया। प्लीज आई रिक्वेस्ट, प्लीज थोड़ा सा समय लीजिए, बस कहीं पे दबा दीजिए बटन। चलिए मैं रिजल्ट शेयर करता हूँ। ये आपके सामने रिजल्ट है आपका, 19 लोगों ने वोट किया। शेयर रिजल्ट आपके सामने रिजल्ट है। 14 में से 12 लोगों ने एक्सीलेंट का, ठीक है, 3 ने गुड का, 1 ने पुअर का। भाई साहब जो आप पुअर रेट करें, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं हमें कॉल करके बताएं हमारी क्या गलती है, कैसे सुधारें, हम बहुत बहुत खुश होंगे आपसे। प्लीज जिन्होंने एवरेज पुअर रेट किया, रिक्वेस्ट देम प्लीज, हमारा नंबर आपको दे रहे हैं, हमें कॉल करके बताएं हमने क्या इम्प्रूवमेंट हमें करनी है। वी विल बी वेरी हैप्पी टू लिसन यू। थैंक्स अ लॉट, आप सबका हार्दिक अभिनंदन। इतनी देर रात तक आपने हमें झेला, और ये सेशन रिकॉर्ड पे है, बहुत ही जल्दी इसको हम अपने चैनल पे अपलोड कर देंगे। और आप में से कितनों को रिकॉर्डिंग चाहिए वो बस कमेंट सेक्शन में लिखे, वी वांट रिकॉर्डिंग। आपके व्हाट्सएप ग्रुप में एक जी फॉर्म जाएगा, उस जी फॉर्म को भरिए और रिकॉर्डिंग ले लीजिए। आपका हार्दिक अभिनंदन, इतना समय आपने हमको दिया। अभी आपके ग्रुप में जी फॉर्म आया है, आपके ग्रुप में आया है। और प्लीज आज का वेबिनार कैसा लगा आपको, प्लीज शेयर जरूर करें, कैसा लगा ग्रुप में प्लीज। धन्यवाद, आप सबका हार्दिक अभिनंदन, इतना आपने समय दिया। इस व्हाट्सएप ग्रुप में अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, कैसा आपको लगा कोर्स प्लीज। मनोज कुमार जी आपने हैंड रेज किया है, मैं आपको अनम्यूट करता हूं, प्लीज सर बोलिए सर। मनोज कुमार जी, मैंने आपका हैंड रेज किया, सॉरी मैं देख नहीं पाया था, मैंने अनम्यूट किया, अनम्यूट रिक्वेस्ट भेजी है, अनम्यूट करके बोलिए सर। मनोज कुमार जी आपने हैंड रेज किया था सर, यस, अनम्यूट करिए सर। नमस्कारम सर। नमस्कार सर, सेशन बहुत बढ़िया रहा सर। ओके, क्या सर आपने इसमें चेंज करेंगे, क्या आपने सीखा आज नया? ओके, सर ने अनम्यूट कर लिया अपने आप को, कोई बात नहीं। चलिए ये चलिए आप सबका अभिनंदन है, और कल हमारा कोर्स स्टार्ट हो, आप सब ज्वाइन कर सकते हैं। हार्दिक धन्यवाद मनोज जी, आपने इतना अच्छा फीडबैक दिया। आप चाहे व्हाट्सएप ग्रुप में फीडबैक दे दें, धन्यवाद आपका, हार्दिक अभिनंदन।
और जो भी ज्वाइन करना चाहें, ये आपका व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने आपका स्क्रीन शेयर में करूंगा, देखिए आप चाहें उसमें अपना ये जी फॉर्म भर दें, और जी फॉर्म जब भरेंगे गूगल फॉर्म, आपके पास इस कंटेंट का हम रिकॉर्डिंग भेज देंगे, और वो रिकॉर्डिंग आप अपने मेल पे आपकी रिकॉर्डिंग आएगी। देखिए यहाँ ये आके ये जी फॉर्म है, मैंने इस ग्रुप में भेज चुका है जी फॉर्म, ठीक है। और आप सबसे अनुरोध है ये जी फॉर्म भर के आप इस सेशन का आनंद उठाएं। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन। जिनको ये फॉर्म, जिनको चाहिए फॉर्म भर दें, और प्लीज कमेंट में लिख, जिनको वो खास पीडीएफ चाहिए साइंटिफिक रिवीजन का लिए, वो जब ग्रुप में मांगेंगे तब उनको दी जाएगी। हार्दिक धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो। प्लीज अपना कमेंट जरूर शेयर करके जाएं कैसा आपको वेबिनार लगा व्हाट्सएप ग्रुप में, हमें लगेगा हमारी मेहनत वसूल होगी। धन्यवाद। चलिए लोकमान सर खाने के लिए। थैंक यू सत्या, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही प्यारा सेशन आपने दिया और इन बच्चों का बड़े काम आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। शुभ रात्रि, सबा खैर, गुड। फिर आपके साथ एक और मुहिम लेकर। यस नानू जी, आपको जरूर सेंड कर देंगे ये। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आप व्हाट्सएप सबका ग्रुप में आ जाइए सर, उसमें डाल देंगे लिंक आपको, चिंता मत। यस, यूट्यूब पर अपलोड करके आपको जरूर मिलेगा। थैंक और यू। गूगल फॉर्म भर दीजिए, उसमें सबको ऑटोमेटिकली लिंक पहुंच जाता है उससे। ठीक है, और भी आपको चाहिए तो कल सुबह तक ये आपको ये पोर्टल पे मिल जाएगा। ये पोर्टल है और यहाँ फ्री वेबिनार्स की फॉर्म में आपको वहाँ अवेलेबल होगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सत्या, थैंक यू। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। गुड नाइट ऑल ऑफ यू। ओके, गुड नाइट, सबा खैर, शुभ रात्रि। व्हाट अ लवली ऑडियंस।